पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हुए आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। एक बार वही प्रार्थना की धुन गुनगुनाते हुए, जीना तो शासन में जीना, मरना शासन के लिए। जीना तो शासन में जीना, मरना शासन के लिए। आदि वीर सुधर्म दिवर्दी, धन्य जीवन लीजिए। काया कोड़ी कीरे बंधु, संसार कोड़ी हारे बंधु। करोड़ों में शासन का मान, शासन है प्रण और प्राण, शासन है प्रण और प्राण। शुरुआत करते हैं। दृष्टि जी, आप पीपीटी स्टार्ट करेंगे? यस जी। अब तो सभी जन विथ फुल एनर्जी सभी को सादर जय जिनेन्द्र। और सभी प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए, क्योंकि ये हमारा इंटरैक्शन है। नहीं, अब यस 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 यस, परफेक्ट। ओके, एम आई ऑडिबल दृष्टि जी? हाँ दीदी। चलो, हम हमारे आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। एक सभी को बहुत बहुत एनर्जी वाला जय जिनेन्द्र। तो सभी एकदम आंखें खोलकर, माइंड खोलकर इस सेशन के लिए बैठना है, और उतने ही एनर्जी के साथ, क्योंकि ये सेशन तुम्हारा सेशन होने वाला है, हम सबका सेशन होने वाला है। सो देयर विल बी अ इंटरैक्शन सेशन, नॉट वन वे सेशन इट विल बी। तो हम एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन कर ये सेशन आज करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। बहुत से लाइफ वाले जो लोग हैं उनका एक्सपीरियंस भी जुड़ा हुआ है इनसे। सो आज का हमारा टॉपिक है फॉलोइंग जैनिज्म व्हाइल लिविंग इन हॉस्टल, पीजी और आउटस्टेशन। ओके, सो आप सभी को पता है कि हम में से बहुत से बच्चे, हर घर में से कोई ना कोई एक बच्चा पीजी, हॉस्टल्स, आउटस्टेशंस में पढ़ने के लिए जाते ही रहते हैं। तो आज धर्मा सिंप्लीफाइड ये बहुत बर्निंग टॉपिक लेकर आया हुआ है कि हम जब बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, हॉस्टल लाइफ में जा रहे हैं, कॉलेज लाइफ को जब हम आगे की डिग्रीज के लिए जा रहे हैं, तो हम उसके साथ हमारे जर्निज्म को कैसे फॉलो करें और हमारा लाइफस्टाइल कैसे रहना चाहिए, हम कैसे हर चीजों को टैकल करें। तो ये बातों को हम देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। एवरीवन इज रेडी फॉर द सेशन? प्लीज चैट बॉक्स में विथ योर वॉइस आप मुझे भी एंथुसियास्टिक कर सकते हैं। यस, ओके, अदर्स ऑल आर रेडी? Okay, Vidhi, Kanav, okay. So let's start. Okay. Yes, next slide, Drishti ji. Okay. So यही interact to invest, सबसे मेन द थिंग इज हियर इज दैट ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, यहाँ हमारा इंटरेक्शन होने वाला है। ये हम टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो द सेशन विल बी टू वे सेशन, नॉट वन वे सेशन। सो अब यहाँ पे बात जब हम कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कि क्या सेशन में हमें लेना है। अभी उसके पहले अगर मैं आपको मेरा छोटा सा इंट्रो दे दूं। सो आई एम तन्वी खिवंसरा फ्रॉम धुलिया, महाराष्ट्र, and I'm feel very proud to say like I am the co-team member of Dharma Simplified। और साथ ही साथ मैं लॉ की डिग्री भी कर रही हूँ। आई एम द रेकी मास्टर, एंड विद बीइंग दैट आई एम ऑल्सो द एक्सपीरियंस होल्डर ऑफ पीजी हॉस्टल्स। तो ये आज मैं बस अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और आपसे भी आपका एक्सपीरियंस सुनने वाली हूँ। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि कैसे हम इस सेशन को आगे ले जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड।
पहले हम बेस को देखते हैं कि किसी भी चीज को करने से पहले हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हम ये सेशन भी ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आवर गोल, हमारा एम उसके लिए क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहली बात, come up with the conclusion which is in line with our आगम। हम इस सेशन से रिलेटेड जो भी बातें होने वाली है वो हमारे आगम से रिलेट होनी चाहिए। हमारा परम उद्देश्य है कि हम भगवान की वाणी को कैसे हम हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, भगवान की वाणी के साथ हमें हमारा लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। तो जो भी इस सेशन का कंक्लूजन होगा वो हमारे आगम से रिलेटेड ही होगा। And here the second is with every solution to our problem. So what is the goal? जब हम हॉस्टल लाइफ जा रहे हैं, क्या क्या हम प्रॉब्लम्स फेस करेंगे, क्या क्या टैकल करेंगे, जो भी चीजें रहेंगी उसका हमें हर परसेंट 100% सोल्यूशन इस सेशन के बाद आपको मिलने वाला है। आई एम 100% श्योर आप खुद को ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये सेशन आपके रियल लाइफ के साथ कंपेयर होने वाला है, आपके खुद के एक्सपीरियंस इसमें आने वाले, तो आप खुद भी बहुत इंटरेस्टली इस चीज को एक्सपीरियंस भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो हमारा मेन रीजन है कि हमें आगम के साथ चलकर ही हमारे हॉस्टल लाइफस्टाइल को कैसे आगे बढ़ाया जा सकते, कैसे उसको बेस्ट बनाया सके, वो हम देख सकते हैं। ओके, आगे का स्लाइड। ठीक है, एंड हियर इज द ग्राउंड रूल्स। यू नो, हम सबको पता है, कोई मुझे बता सकता है जब भी हम बिल्डिंग बनाते हैं, ये बनाते कुछ भी बनाते हैं, तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कभी भी अपार्टमेंट बना रहे क्या हो रहे, तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या होता है, जब भी घर बना रहे तो क्या स्ट्रांग होना चाहिए हमारा? यस, एनीवन? उसकी नींव। जैसे भी, जैसे दो अपार्टमेंट है, एक सिद्धि अपार्टमेंट है, एक रिद्धि अपार्टमेंट, एग्जैक्टली एक सिद्धि अपार्टमेंट है जिसका क्या हुआ, दोनों का दिखने में पूरे सिमिलर थे, दोनों साथ में ही दोनों का कंस्ट्रक्शन हुआ, पर एक डेढ़ साल के बाद सिद्धि अपार्टमेंट गिर गया पर रिद्धि अपार्टमेंट अभी भी था। व्हाट्स द क्या रीजन था उसके पीछे? व्हाट वाज द रीजन? प्लानिंग और फाउंडेशन। स्ट्रक्चर। यस, एग्जैक्टली राइट। प्लानिंग, स्ट्रक्चर, फाउंडेशन, हमारा फाउंडेशन पहले हमें स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक हम हमारा फाउंडेशन बेस हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक हम ऊपर ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। सो व्हाट इज द ग्राउंड रूल्स? पहले हमारे ग्राउंड रूल्स क्या है, हमारा फाउंडेशन क्या है? तो इस स्ट्रीम में जब हम ये सेशन कर रहे हैं, पूरा हमारा बोलते ना दिमाग खोल कर बैठ जाओ, क्योंकि जब तक हम हमारा जो बोलते ना कि कैप लगाकर बैठोगे ना, वी विल गेट नथिंग फ्रॉम हियर। बट हमें यहाँ पर हम लेने के लिए कुछ तो भी आए, शेयर करने के लिए आए, तो बस हमें खुले होकर बैठना है। तो ग्राउंड रियल इज एवरी आइडिया इज यूजफुल। हमारा, हम यहाँ पे जो भी शेयर करने वाले हैं, जो भी हमारा डिस्कशन होगा उसमें कि हमारी हर आइडिया बहुत यूजफुल होने वाली है। डिस्कशन इज द बेस्ट वे टू सोल्यूशन। जब हम इंटरैक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, जब हम इंटरैक्शन करेंगे तो हमारा जो डिस्कशन होगा हमारा और अच्छे से, क्योंकि न्यू न्यू आइडियाज हमें पता चलेगी, आपकी आइडियाज मुझे पता चलेगी, बहुत से लोगों को आपके आइडियाज पता चलेगी, तब हमें हर एक को सोल्यूशन भी मिलेगा। एंड द मेन इंपॉर्टेंट इज द माइंड ऑफ अनेकांतवाद। हम यहाँ पर आ रहे हैं, पर्सपेक्टिव हर किसी का अलग हो सकता है, किसी का पर्सपेक्टिव राइट पॉजिटिव हो सकता है, किसी का नेगेटिव हो सकता है, किसी को ये अच्छा लगेगा, किसी को दूसरा अच्छा लगेगा, कोई बात नहीं है, बट हमें अनेकांतवाद को याद रखते हुए आगे इस सेशन को चलाना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अब हमारे मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन, इज हॉस्टल लाइफ और पीजी लाइफ गुड और बैड? तो प्लीज अब आपको सबको मौन के पचकान किसी को नहीं है, सब खुले हो, आप मेरे साथ बात कर सकते हो, और लगे तो मैं थोड़े 5-10 मिनट के लिए मौन के पचकान ले लेती हूँ, पर आप सब खुले हैं। So give me your responses. Is hostel life or PG life good or bad? Yes. मैंने तो दोनों कुछ भी ही एक्सपीरियंस ही नहीं किया हॉस्टल लाइफ पीजी लाइफ, तो पता नहीं कैसी होती है। बट आपको क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? What is your perspective for that? नहीं, करना तो चाहिए ना, हर एक्सपीरियंस लाइफ में कुछ सिखा के जाता है। Okay, ठीक है। बाकी जिसने किया है उसके लिए क्या है, उनको अच्छा रहा था, बैड रहा था, क्या रहा? Yes guys, किसी ने किया ही नहीं है अभी तक। दृष्टि जी, बाकियों को अनम्यूट कीजिए जिनको बोलना है। खुशी जैन को सब अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। हाँ, सेटिंग्स चेंज कर दिया, आप सब अनम्यूट कर सकते हैं।
जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सा। मैं एक्चुअली अभी हॉस्टल में रह रही हूँ ओके वडोदरा में। ओके यहाँ पे अच्छा भी है, बुरा भी है, बहुत कुछ नया भी होता है। और अब जैसे मैं दूसरे जैनों से मिलती हूँ, लाइक मेरी एक रूममेट जैन है, तो उनसे बात करके बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलता है। सही बात, तो एग्जैक्टली बहुत सुंदर, खुशी बहुत। बहुत ही यस अच्छा। चेतन बागमर, आपका क्या रिस्पॉन्स है? आपको क्या लगता है हॉस्टल लाइफ अच्छा है या बुरा है? यस और दीदी उन्होंने ना अब तक ऑडियो से कनेक्ट नहीं किया, शायद गलती से उनका हैंड रेस हो गया। खुशी ओके खुशी ओके को कुछ बोलना था, तो खुशी अनम्यूट कर दीजिए। भी जैसे कि हर चीज के अच्छे और बुरे पर्सपेक्टिव होते हैं, इस चीज के भी अच्छे और बुरे दोनों हैं। हमें घर से ओके दूर आपने रहकर किया हुआ काफी समझ में आती है। सही बात है, आपने किया हुआ है हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस? मैं अभी पीजी में ही रह रही हूँ। ओके आप भी पीजी में, वाह नाइस। ओके दोनों का पर्सपेक्टिव रहता है, राइट। और किसी को ऐसा बैड एक्सपीरियंस कि नहीं हॉस्टल लाइफ नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई है? एक्सपीरियंस है अच्छा और बुरा। ओके अच्छा ओके मतलब हम अलग रहेंगे, मतलब कुछ सीखते हैं अलग, अपना मतलब अकेला रहना, अपना सब मैनेज करना। और बुरा तो फिर मतलब सब जो भी मतलब खाने पीने का दिक्कत होना या हेल्थ का दिक्कत होना, ये सब बोल सकते हैं। एग्जैक्टली जब हॉस्टल लाइफ में आते हैं सब बातें सीखने मिलती, खाने पीने से लेकर सब। यस ओके ओके सही बात है। तो हर एक के हमने रिस्पॉन्सेस देते हैं। एनीवन अदर्स, किसी को बोलना है और हॉस्टल लाइफ के बारे में कोई एक्सपीरियंस कि कैसा है, किसी को शेयर करना है? ठीक है, तो आगे का देखते हैं हम कि हॉस्टल लाइफ जो है वो गुड है या बैड है। देखा जाए बेसिकली हर एक के लिए हॉस्टल लाइफ, हर एक ने एक्सपीरियंस, जिसने की होगी और जिसने नहीं भी की होगी, क्योंकि क्या होता है कोई फ्रेंड्स हमारे हॉस्टल लाइफ में रहते हैं तो उन्होंने एंजॉय किया हो रहता है तो उनको एक्सपीरियंस रहता है। तो किसी के लिए हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी रही होगी, किसी के लिए बहुत बैड एक्सपीरियंस आए होंगे, किसी को बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आएंगे। इट हैज ओन पर्सपेक्टिव, हर एक कोई ना कोई पर्सपेक्टिव रहा होगा। सो हर एक का अलग अलग पर्सपेक्टिव रहता है। बट क्या होता है कि गुड एंड बैड है, तो रीजन क्या है उसके पीछे, क्यों गुड है और क्यों बैड है, ये भी तो कुछ रीजन हो सकता है। जैसे किसी ने बोला कि गुड है तो बहुत कुछ हमने सीखा वहां पे, किसी ने बैड बोला तो भाई खाने का बहुत प्रॉब्लम था, खाना पीना नहीं अच्छे से होता था, ये उसमें बैड आएगा। तो अब आगे हम देखते हैं कि वो गुड क्या है, उसके प्रोज क्या है और कॉन्स क्या है। यस एनीवन कोई बता सकता है क्या हॉस्टल लाइफ के क्या एडवांटेजेस है, क्या प्रोज है, मतलब क्या अच्छी बातें हैं जो आपको अच्छी लगी हॉस्टल लाइफ में? हम इससे यस इंडिपेंडेंट बनते हैं। वेरी गुड। फ्रीडम। टाइम मैनेजमेंट। आवाज नहीं आ रही है आपकी, अब क्लियर नहीं आ रहे। बिकमिंग इंडिपेंडेंट, राइट हर्षित? उन्होंने फ्रीडम और और टाइम मैनेजमेंट कहा था। फेसिंग द वर्ल्ड। फ्रीडम एंड टाइम मैनेजमेंट, सही बात है कि हमें फ्रीडम भी मिलती है, हम टाइम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस होती है, ये क्लास के बाद कॉलेज करना, कॉलेज के बाद क्लासेस करना, तो वो भी मैनेज करना पड़ता है। सही बात है। और किसी को क्या एक्सपीरियंस, क्या गुड है क्या बैड है? सेल्फ डिपेंड बनना, सब कुछ अपने जब को ही करना। कम लोग सब अपने आप करना पड़ता है, एग्जैक्टली सब खुद को करना पड़ता है, right? और बहुत से आई थिंक बहुत से बच्चे जो हॉस्टल लाइफ में रह रहे, बहुत अच्छी मेमोरीज होती है हमारी, सो आप शेयर कर सकते हो फास्ट। बहुत कम लोग हैं कि जो हॉस्टल लाइफ में रहे हुए हैं। हाँ दीदी ऐसा ही लग रहा है। हाँ ठीक है, शायद ये सुनने के बाद बहुत से लोगों को लगेगा कि नहीं अभी हॉस्टल लाइफ जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल लाइफ की मेमोरीज भी बहुत अलग होती है, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। तो चलो ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है क्या, बैड एक्सपीरियंस क्या होते हैं? यस एनीवन? Yes, I want to say something. वार्डन Bad आंटी की experience हाँ मृणाल दीदी आप बोलिए। हाँ, बैड एक्सपीरियंस में कि अगर हॉस्टल का कोई रूल हम लोग
तोड़ते और अगर हमारे रेक्टर्स हमको पकड़ ले उसके बाद अगर वो सस्पेंड करते वो सबसे बैड एक्सपीरियंस होता है। खाना सूट नहीं होता है। बैड एक्सपीरियंस रहा है। यस, सही बात बोले मृणाल जी आप, कि जब भी कुछ गलत करने जाते हैं हॉस्टल लाइफ में तो पकड़े जाते हैं, बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं, फिर उसके बाद सस्पेंड हो जाते हैं, बहुत सी चीजें होती है, या रूल्स लग जाते हैं, फिर कभी की कॉलिंग बंद करा देते हैं, आपको बाहर जाना आना अलाउड नहीं करते हैं। एग्जैक्टली तो ये हॉस्टल लाइफ के एक्चुअली किस्से होते हैं। मतलब जैसे मैं पर्सनल शेयर करूँ तो मैं भी हॉस्टल में रही हुई हूँ, मैं नासिक के जैन हॉस्टल में रही हुई हूँ, एंड आई एम वेरी मच लकी, इट इज लाइक आइसिंग ऑन अ केक कि मुझे जैन हॉस्टल मिला नासिक में रहने के लिए। एंड इट वाज लाइक कि अच्छा था, बट उसके साथ बोलते ना रूल्स रेगुलेशन सारी भी चीजें थी, तो बैड एक्सपीरियंस भी आते। कभी कभी आप कुछ गलत काम कर रहे हो या कुछ इलीगल कर रहे हो, जो रूल्स को तोड़कर कर रहे हो, तो आप पकड़े जाते हो, उसके बाद आपको पनिशमेंट मिलती है, तो हमें वो लगता है कि भाई वो बैड है। ओके, और किसी को ऐसे कुछ बैड एक्सपीरियंस जैसे घर से अलग रहना पड़ता है, कुछ ऐसा किसी के साथ? मेरा वही काफी दूर है, तो मतलब घर नहीं जा सकते जल्दी से, सोच के भी नहीं जा सकते। एग्जैक्टली ये लगता है इनिशियल फेजेस में, लगता है कि भाई अभी स्टार्टिंग में जब हम बहुत लगता है कि घर से दूर आते हैं तो फैमिली मेंबर्स को बहुत मिस करते हैं, बहुत याद आती है। और कभी कभी जब लाइफ के फ्रेजेस ऐसे आ जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि नहीं, अभी पेरेंट्स हमारे साथ होने चाहिए, हमारे लव्ड पर्सन हमारे साथ होने चाहिए, ऐसा फील होता है। तो ठीक है, अब मैंने इन सब पॉइंट्स को एक शॉर्ट में हमने 5 इसमें लिया हुआ है। तो पहले हम प्रोज देखेंगे, उसके एडवांटेजेस देखेंगे कि हॉस्टल लाइफ के एडवांटेजेस क्या है। तो हम 5E पे देखेंगे कि 5E कैसे है, क्या एडवांटेजेस है हॉस्टल लाइफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉस्टल लाइफ के एडवांटेजेस में कि हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। द बिगेस्ट थिंग वी लर्न फ्रॉम हॉस्टल इज कि हम एक्सपीरियंस करते हैं उन चीजों का, जैसे कि न्यू एक्सपीरियंस होता है। घर पे जब तक रहते हैं तो हमें बहुत सी चीजें नहीं, जैसे बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस इज आवर बेस्ट टीचर। हमें खुद से सारी चीजें करनी पड़ती है, कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो खुद को ही टैकल करना पड़ता है। तो बहुत से एक्सपीरियंस हम हॉस्टल लाइफ में कर सकते हैं। सेकेंड इज लाइक एक्सप्लोरिंग द बिगेस्ट। हम किस लिए मतलब जैसे होता है ना, हर एक का एम भी होता है, किसी किसी को ऐसा रहता है कि नहीं यार, मैंने हॉस्टल लाइफ एक बार तो भी लाइफ में ना एंजॉय करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आप नई सिटी में जाते हो, नई लोगों से मिलते हो, नई बातें सीखते हो, अलग अलग, मतलब बोलते हैं ना, अलग शहरों के लोग, अलग अलग नेचर के लोग, अलग थॉट्स के लोग, डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, एंड इन दैट आप खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए। यस, किसी को कोई बोलना है? आपका माइक ऑन है। हाँ। और सेकेंडली है, थर्डली एक्सपेरिमेंट। जैसे एक्सपीरियंस हो गया, एक्सप्लोर भी कर लिया, एक्सपेरिमेंट भी बहुत होते हैं। बहुत से किस्से ऐसे होते हैं कि मतलब नहीं पता होते, कर देते हैं। बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस हम कर लेते हैं। ऑल ओवर इंडिया इवन कॉज क्राइटेरियन प्रिविलेज फॉर, ओके राइट, सही बात है। तो उसी प्रकार एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, नई एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। जो चीज नहीं करनी होती वो कर देते हैं, उससे हमें एक्सपीरियंस मिलता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती ना कि लाइफ में समझ में नहीं आती ये करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पर ठीक है, कभी कभी हम गलती से कर लेते हैं, पर उससे हमें सीखने भी बहुत कुछ मिलता है। फोर्थ इज एनर्जी। हॉस्टल में जाने के बाद जो हमारा एनर्जी होता है, क्योंकि जब हम किसी और को भी देखते हैं, वहां पे बस हम नहीं होते हैं, बहुत अलग अलग गांव, अलग अलग जगह के लोग आए हुए रहते हैं। किसी के कोई अच्छे वर्चूज होते हैं, किसी के बुरे होते हैं, पर किसी को अच्छे को देखकर हमारे अंदर की एनर्जी भी होती है कि नहीं यार, वो इतना कर रहा है, मैं भी कुछ तो भी कर सकता हूँ। तो हमारी एनर्जी भी बहुत बढ़ती है, हमारे एम के प्रति, हमारे एम्बिशन के प्रति हमारी और निष्ठा बढ़ती है, और एनर्जी बढ़ती रहती है। तो एक हॉस्टल लाइफ का ये भी क्योंकि क्या होता है कि जब आप हॉस्टल्स में रहते हो और आपके फ्रेंड्स जब पढ़ रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आप पे भी वो असर होगा कि नहीं यार, मुझे भी अभी पढ़ना चाहिए, मैंने भी अभी स्टडी करनी चाहिए। सो ये हमारी एनर्जी लेवल भी बहुत बढ़ाता है। एंड लास्टली इफिशिएंट, जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं जो हॉस्टल लाइफ में जाने के, उनको खुद को लगता है कि यार नहीं, इतना खर्चा मैंने नहीं करना चाहिए। वो खुद इफिशिएंट भी बनते हैं, पैसे कम खर्च करना, या फिर उसके बाद उसको कैसे अच्छे तरीके से यूज करना, कहाँ पे यूज करना,
और खुद अपने पैरों पे भी खड़े होने लग जाते हैं। तो ऐसे बहुत से हमारे एडवांटेजेस है, ये मैंने सिर्फ 5 इसमें लिया है, ऐसे देखे जाए तो बहुत एडवांटेजेस है हॉस्टल लाइफ के। हम जैसे न्यू फ्रेंड्स को बनाते हैं, न्यू फ्रेंड सर्कल होता है, लोगों के साथ मिलना, हमारे उसके बाद और एम, जैसे बोलते ना कि कभी पहले हमारा एम बहुत छोटा होता है, पर जब हम और लोगों से मिलते हैं, बड़े लोगों से मिलते हैं, सीनियर्स से मिलते हैं, तो उनके एम को देखकर हमें भी एक इंस्पिरेशन होती है कि नहीं यार, मैं भी कुछ तो भी लाइफ में ऐसा कर सकता हूँ। सो ऐसे बहुत से फायदे कि जो हम हॉस्टल लाइफ में एंजॉय करते हैं। एंड हियर वी सी व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ आवर हॉस्टल लाइफ, क्योंकि हमने देखा है किसी को हॉस्टल लाइफ अच्छा भी लगा है तो किसी को बुरा भी लगा है। एंड सबसे पहले होता है अवी, लाइक हम हॉस्टल लाइफ से, हम हमारे फैमिली से, हमारे लोगों से दूर रहते हैं। सबसे पहला मतलब जब भी इनिशियल फेज होता है, सबके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा आई थिंक सो, कि जब हम हॉस्टल के लिए जाते हैं, किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो पहले से ही माइंडसेट बनाया रहता है कि नहीं मुझे लाइफ में ऐसा करना है वैसा, या किसी को कोई जबरदस्ती से भेजा जाता है कि नहीं आपको हॉस्टल में ही जाना है, कोई बदमाश बहुत होते हैं इसलिए हॉस्टल में भेजे जाते हैं। तो उस स्टार्टिंग फेज में हमें वो एक बहुत बुरा लगता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे ओल्ड फ्रेंड्स हमारे साथ नहीं है, तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है। सेकेंडली एंग्री, बहुत एंशियस हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जब बात नहीं मानी जाती है, हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, हमारी बात नहीं माने जाते, तो हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं कि ये करे नहीं करे, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है कि लाइफ में ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली दिस रिमाइंड्स मी ऑफ तारे जमीन पर, यस यस यस, कि उस समय समझता नहीं है, मतलब बच्चों के अंदर पहले उनको क्लियर करो, उनकी इच्छा है नहीं है उनको पहले पूछो एंड क्लियर द, मतलब उनको है ना एक बार पहले बता दो कि दिस इज द हॉस्टल लाइफ, दोनों चीजें होने वाली है आपके साथ, अच्छा भी होने वाला है, बट हियर एवरीथिंग विल हैपन, बट आपको कैसे रहना है। तो सेकेंडली हमारा एंशियसनेस भी बहुत बन जाता है। थर्डली अट्रैक्शन, हम जाते तो है, हमारा एम तो लेकर जाते हैं, पर कहीं ना कहीं हम किसी और राह पे ही भटक जाते हैं। Was कि हमारा अट्रैक्शन लेवल जो होता है कि बोलते हैं ना कि जब हम फ्यूचर एक एम को लेकर जाते हैं और हमारा अट्रैक्शन लेवल हमारा जो रहता है बहुत ज्यादा, कि हम इधर उधर भटक जाते हैं, हमारे न्यू न्यू चीजें लाइफ में आती रहती है, तो हमारा अट्रैक्शन लेवल भी बहुत भटक जाता है, हम समझ नहीं पाते हमें लाइफ में करना क्या है, तो डिस्ट्रैक्शन लेवल हो जाता है। पढ़ाई करना है, साथ में मूवी भी देखने जाना है, होटलिंग भी करनी है, फ्रेंड्स के साथ भी घूमना है, सब चीजें हमारी आ जाती है। पहले अगर जब घर पे रहते तो ये इतने हमारे नहीं होते थे कॉलम्स, बट जैसे ही हॉस्टल लाइफ में आ जाते इंडिपेंडेंसी आ जाती है कि नहीं खुद के डिसीजन अब खुद लेने हैं, तो वैसे ही हमारा डिस्ट्रैक्शन लेवल भी उतने हद तक बढ़ जाता है। एंड लास्ट इज अलोननेस। अलोननेस इज लाइक नॉट अलोन ऑफ दैट वे। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि जब पूरे साइड से फ्रेजेस इतने, देखो हर एक को अलग अलग एक्सपीरियंस आएगा, पर्सनल लेवल पे ऐसे हो जाता था कि अब कोई नहीं है साथ में, उस लेवल पे जैसे हमारा फैमिली मेंबर्स नहीं है, कोई पर्सन्स नहीं है, तो अलोनली फीलिंग बहुत बार हॉस्टल वाले बच्चों को आती है, क्योंकि कोई किसी को जैसे मार्क्स कम हो जाते, कोई सपोर्ट करने वाला। कभी कभी हॉस्टल लाइफ में ये चीजें भी होती है कि नहीं जब हम किसी मुसीबत में है तो साथ देने वाले भी रहेंगे, पर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे साथ उस समय कोई नहीं होता है एंड वी आर जस्ट अलोन एट दैट टाइम। सो ऐसे हमारे हॉस्टल लाइफ के बहुत प्रोज है, कॉन्स है, तो ऐसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस रहेंगे। पर अब अगर हम हॉस्टल लाइफ में है, पीजी में है, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो अभी हॉस्टल से ही इस सेशन में जुड़े हुए हैं, पीजी से ही इस सेशन में जुड़े हुए हैं। यू विल बी लाइक यार दीदी है तो सही, फिर अब क्या करें, क्या करना चाहिए इसके बाद। सो द नेक्स्ट लाइन जो कॉन्स थे कि दूर रहना, फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होना, एंग्शियस होना, तो क्या है मतलब अलग सराउंडिंग की वजह से भी होता है कि मतलब आप एकदम घर पे कंफर्ट जोन जैसे रहे हो एंड एक दूसरा आपको एक्चुअली क्या होता है, बहुत बार क्या हो जाता है कि आप जब पहले आप घर रहते हो तो आप एक सीमित रहते हो, एक बाउंड्रीज रहती है आपकी, और आप यहाँ पे आपका मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा टाइम आपका यहाँ स्पेंड हुआ रहता है। उधर जाने के बाद कभी आपके मन की बात नहीं हो रही, या फ्रेंड्स में कभी आपको कोई टीज कर रहा है,
और आप एक दूसरे से ना उस टाइम पे आप कॉम्पीट करने लग जाते हो कि वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है। उस टाइम पे आपको बहुत ऐसा लगता है कि यार मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, या मेरे इतने फ्रेंड सर्कल नहीं है, या मुझे ग्रुप में उतना अहमियत नहीं मिलती है। ऐसी बातें आपके साथ वहां में, या आपके पास वैसे अभी तक ग्रुप आपका हुआ नहीं है, इसकी वजह से आपको ऐसा फील होने लग जाता है। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई आपकी बात नहीं, जैसे हॉस्टल मेट्स होते हैं, आपको एक रूम में 2-3 लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। कभी कभी आपकी लाइफस्टाइल अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, और इसके वजह से आप एडजस्ट नहीं हो पाते हो। घर पे कैसा था कि आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आपका वैसा ही रेगुलर रूटीन होता था, पर वहां पे जाने के बाद आपका रूटीन चेंज हो जाता है, आपके फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाते हैं, तो जल्दी से एक्सेप्टेंस लेवल नहीं आता है हमारा कि हाउ शुड मैं यहाँ पे कैसे सर्वाइव करूं, मैं यहाँ पे खुद को कैसे चेंज करूं। इसकी वजह से हमारा एंशियस लेवल, और क्या होता है जो हॉस्टल लाइफ एज होती है ना, वो टीन एज होती है, एंड टीन एज में एंशियसनेस होना बहुत इजीली पाया जाता है। तो इसके वजह से और वहां पे जाने के बाद क्योंकि इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा तो और आपको गुस्सा आ जाता है, और आपको कोई आपकी बात मतलब कोई आपको अलग कर रहा है, ग्रुप में नहीं ले रहा है, तो आपको एक अलोननेस की फीलिंग हो जाती है। तो ये रीजन है। You have to always remember that your action will bring smile to your parents or not. If it will, then do what things or else. Okay. बट घर से दूर इनिशियल फेज में ज्यादा लगता है, बट बाद में जब भी हम डिफिकल्टी में होते हैं या हमारी फैमिली वाले डिफिकल्टी में होते हैं, तब भी अवे फील करते हैं। सही बात है। एक्चुअली ऐसा होता है, दोनों सिचुएशंस आती है हमारे सामने। स्टार्ट में फील होता है कि नहीं हम बहुत दूर है, और बाद में जब कभी सिचुएशन आती है कि हमें बहुत बार तो क्या होता है कि हम बहुत दूर हो जाते हैं, किसी किसी मतलब डिस्टेंस भी बहुत मैटर करता है, कोई नजदीक होता है, कोई बहुत ज्यादा दूर होता है। ओके ओके, आई एम यूज ओके। तो अभी तक आपको समझा कि जैसे इट्स लाइक जस्ट अ जनरल कि हॉस्टल लाइफ में रहते हुए हम क्या क्या प्रोज और क्या क्या कॉन्स, क्या क्या डिसएडवांटेज हमने देखे हुए, वो हमने देखा अभी तक इन पीजी और आवर लाइफ। ओके, वी लीव द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ इन पीजी। होता है अच्छा हो जाता है जब हम बैलेंस करने लग जाते हैं ना दोनों की, जब हम हॉस्टल लाइफ में रह रहे दोनों चीजों को बैलेंस करेंगे तो हम अच्छे से उसको कर सकते हैं। नाउ तो एवरी कॉइन हैज दैट टू साइड्स। अभी हॉस्टल लाइफ में एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि हर पहलू के दो हिस्से होते हैं कि दोनों साइड है। अभी आपको उसके कभी फायदे मिलेंगे, कभी उसके नुकसान भी मिलेंगे, कभी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी है उसके। पर जब हम हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं, हम हमारे लाइफ को कैसे बेस्ट कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेक इट बेस्ट। तो अब देखते हैं कि जैसे हॉस्टल लाइफ में रहते हुए गुड अच्छी सी लाइफ कैसे जी सकते हैं विद द बेस्ट इज लाइक आज जिनवानी। जब हम हॉस्टल लाइफ, इट्स लाइक जैसे बहुत से होंगे कि जो जैन हॉस्टल, किसी को जैन हॉस्टल में होगा, कोई नॉन जैन हॉस्टल्स में होगा, कोई पीजी में होगा। जब हम यहाँ पे जुड़े, हर एक के मतलब देखो पर्सनली हर एक के हर एक लेवल पे प्रॉब्लम्स होंगे, हर एक लेवल के सिचुएशंस होंगे, पर जब हम धर्म से जुड़कर हॉस्टल लाइफ में रहेंगे तो उसके क्या फायदे हैं, एंड व्हाट वी कांट सफर, क्या हम सफर करेंगे और क्या सफर नहीं करेंगे, ये हम आगे देखते हैं। तो यस दृष्टि जी, आगे का स्लाइड लेना। Okay, so while living in hostel, how we can make our life good by following the best, and the best is Chinwani. तो अभी अगर हम हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं, the present fact is I am living in hostel, okay? आप हॉस्टल में रह रहे हो, but I want the best life. मुझे अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे गुड लाइफ बनानी है। So what क्या है मेरे पास जो मैं अपनी लाइफ को अच्छा बना सकती हूँ, क्योंकि problems, it is not just that 5 problems or 5 advantages of hostel life. एंड आज देखा जाए तो हमारे कम्युनिटी में से बहुत से बच्चे आज हॉस्टल लाइफ में जा रहे हैं, और क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे वो चीजें नहीं मिल रही हमें, यहाँ पे वैसे कॉलेजेस नहीं, तो इसके वजह से हमें बाहर पढ़ने जाना पड़ता है। और जब हम बाहर पढ़ने जा रहे हैं तो हम कैसे अपने लाइफ को रखे, कैसे सिस्टमेटिक लाइफ में हम रहे, क्योंकि वी नो कि आज की जो दुनिया है, आज का हमारा सराउंडिंग है, कितना डेंजरस है। तो विद द हेल्प ऑफ जिनवानी, हाउ वी कैन मेक आवर लाइफ बेस्ट। So for that we have to tackle some, क्या होता है जब भी कुछ अच्छा बनाना होता है ना, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, एंड आई मस्ट से कि प्रॉब्लम्स आर द बेस्ट वे टू लेजेंडरी सक्सेस।
सो अभी हम देखते हैं कि पहले प्रॉब्लम्स क्या आते। जब मैं हॉस्टल में जा रही थी तो मेरे क्या क्या प्रॉब्लम्स थे एंड हाउ आई टैकल टू दैट, आई एम जस्ट शेयरिंग टू यू एंड यू शेयर योर एक्सपीरियंस विथ मी टू। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम वी विल कम अप विद द प्रॉब्लम्स। जिन वाणी अर्थात भगवान की वाणी, आगम वाणी, हम जिनवानी से दूर हो जाते हैं। दिस वॉज माई फर्स्ट प्रॉब्लम व्हेन आई एंटर द हॉस्टल लाइफ। गुरु कृपा से धर्म से जुड़ना अच्छे जल्दी समय में हुआ, बाल अवस्था में ही हुआ। माई चाइल्डहुड में से ही मैं धर्म से जुड़ी हुई थी। एट वन फेज इन माई फर्स्ट ईयर मैं हॉस्टल लाइफ में एंटर की। उस टाइम पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया, ओ माय गुडनेस, अब तो मैं जिनवानी से दूर हो जाऊंगी, अब तो मुझे साधु भगवान नहीं मिलेंगे, साधु भगवान की वाणी नहीं मिलेंगी। सो हाउ कैन आई, सो जस्ट गिव मी योर सोल्यूशन, क्या कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो गिव, हम बाद में इसके ऊपर देखेंगे, पर आप इंटरेक्शन करो मुझे कि क्या कर सकते हैं, व्हाट विल बी द सोल्यूशन फॉर दिस। यस, फास्ट। हम अपना जप और स्वाध्याय ऐसे कर या सामायिक फिक्स कर सकते हैं टाइम, मतलब वो तो मतलब खुद ही करना है कि दर्शन अगर नहीं भी मतलब हमारे पास में कोई है महाराज या दर्शन नहीं कर सकते, खुद का तो कर सकते हैं, मतलब जो भी जप या स्वाध्याय या सामायिक जो भी हम करना चाहें। सही बात है, एग्जैक्टली। ओके, हमने हम जो हमारा पहले टाइम निकाल कर, हमने जो यस, पहले जिनवानी मीन्स लिखी होगी या व्याख्यान जो बोलते हैं वो लिखी होगी कुछ पॉइंट्स, तो हम रीड कर सकते हैं। उसको बार बार अपन रीड कर सकते हैं, उसको रिवाइज कर सकते हैं। ओके, ऑनलाइन प्रवचन भी सुन सकता है। प्रवचन भी सुन सकते हैं। ओके, और क्या लगता है? आई थिंक यू प्रवचन हैव सो मच आइडियाज, यू कैन कम अप। आपकी आइडिया सबके लिए बहुत, देखो आपका एक सोल्यूशन सबके लिए, सब हॉस्टल लाइफ जो भी जी रहा है उनके लिए, सधर्मियों के लिए एक जुड़ने का मौका रहेगा। सो जिसको जो जो आइडियाज आ रही है फास्ट आप शेयर करो, आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपकी आइडियाज शेयर करने के लिए। सो यस, क्या लग रहा है? और दीदी आई थिंक मतलब अगर प्रवचन सामायिक ना बहुत ज्यादा बड़ी भी हो जाती है कभी, क्योंकि अगर कोई बचपन से या कुछ आदत नहीं है ना तो बहुत बड़ा वक्त में भी मतलब छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, जैसे सुबह उठ के सोने से पहले नवकार गिनना, या फिर दिन में एटलीस्ट 3 बार वंदना करना, ऐसी छोटी छोटी चीजें, 14 नियम वगैरह। एग्जैक्टली, बहुत फर्स्ट सुंदर। थिंग हम तो जैसे छोटे छोटे टैप रखते हैं। ओके, यस, हम जहाँ रहते हैं अगर आसपास हम देख पाए कि मतलब कहाँ पे मंदिर या फिर स्थानक हो, नहीं वीकडेज में एटलीस्ट संडे वगैरह हम जाके दर्शन कर पाए, तो वो फर्स्ट फाइंड आउट करें, जिससे हम वहाँ पे गुरु दर्शन का लाभ जरूर बहुत ले सकें। बहुत सुंदर, वेरी गुड। यस, ये भी हम कर एंड सकते हैं, आई राइट। थिंक एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो अपन कर सकते हैं कि पहले ना खुद के कुछ क्या बोलते हैं, बाउंड्री जैसा, लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ बना देना, कि बिकॉज हॉस्टल ऑब्वियसली पूरा डिफरेंट एरिया रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, तो मतलब अपनी एक सीमा बना लेने की कि मतलब इन चीजों में तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ रहता है, मीट, नॉन वेज, अल्कोहल, ड्रग्स, एनीथिंग, तो एक खुद के लिए ही। बहुत बहुत सुंदर। हर्षित जी ने लिखा हुआ है नौकारसी कर सकते, बहुत अच्छा पॉइंट है। रेगुलर में हमारी नौकारसी बहुत इजीली हो जाती है, हम नौकारसी कर सकते हैं। कनव जी ने लिखा हुआ है कि कुछ गलत होने पर मिच्छामि दुक्कडम बोल सकते हैं, बहुत सुंदर, ये भी एक पॉइंट है। सेम थिंकिंग के पर्सन का ग्रुप बनाने और उससे, उस माहौल से फिर ज्यादा साधना होगी, बहुत सुंदर पॉइंट है सम्यक जी आपका भी, वेरी गुड। कि बहुत छोटी छोटी बातें भी हम कर सकते हैं, जैसे कि मिच्छामि दुक्कडम बोल सकते हैं, कुछ भी हमारे से गलती हो रही है, हम ये कर रहे हैं, तो हमारे अंदर एक वो सॉरी की भावना, मिच्छामि दुक्कडम बोल सकते हैं। नौकारसी, नथिंग वी हैव टू डू, सूर्योदय होने के 48 मिनट बाद हम नौकारसी इजीली आ जाती है, वो हम कर सकते हैं। स्वाध्याय कर सकते हैं, 15 मिनट के लिए संवर कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, एग्जैक्टली, बहुत सुंदर। और ये जैसे दृष्टि जी ने बोला कि हम हमारी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन चीजों को हम पहले क्लियर कर सकते हैं। हाउ कैन वी स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, फोन्स इन पीजीज हॉस्टल, आई एम नॉट स्टडीइंग इन हॉस्टल। ओके, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, वी विल टैकल ऑन दिस टू। तो पहले अभी हम इसमें देख लेते हैं कि हम जिनवानी से दूर हो जाते हैं।
देखो सब जन इस बात को पहले एक्सेप्ट कर रहे होंगे। हम क्या हो जाता है जब हम घर पे होते हैं ना, तो एक वो घर का माहौल होता है कि पापा वाज मतलब जैसे हर एक के घर में होता है, जैसे हमारे भी घर में था। मम्मा पापा वाज लाइक जब भी साधु भगवान आ रहे, नहीं आपको जाना है, आपको दर्शन करना है, सामयिक करना है, प्रतिक्रमण करना है, व्याख्यान सुनना है। ये हमारी एक पहले सराउंडिंग ही वैसी थी, इसलिए हम करते थे। जैसे ही हम हॉस्टल लाइफ में एंटर करते हैं भाई, सबसे पहले जो छूटने वाला होता है ना, बाकी छूटे ना छूटे, धर्म से जल्दी से हम छोड़ जाते हैं। हमारी नौकारसी लग जाती है, हम रात्रि भोजन का त्याग नहीं करते, हम उसके बाद में धोवन पानी, जो भी हम छोटी छोटे त्याग प्रत्याख्यान करते थे, जैसे किसी को जय जिनेंद्र बोलना, मिच्छामि दुक्कडम बोलना, ये चीजें हम क्या हो जाता है कि हम फ्रेंड सर्कल में आ जाते हैं ना, नहीं यार ऐसा कौन करता है क्या, अभी तो मुझे फ्रेंड्स के साथ रहना है, उनको कैसा फील होगा, वो मुझे क्या बोलेंगे, ये चीजें आ जाती। तो जैसे आपने जो सारे पॉइंट्स अभी बोले, बहुत अच्छे पॉइंट्स है, बहुत परफेक्टली पॉइंट्स है। जो जो आपने बोला कि नौकारसी स्वाध्याय करना चाहिए, और किसी के अंदर अगर होगा कि और क्या क्या, जैसे मृणाल जी ने बोला कि गुरु भगवान के दर्शन को भी हम जा सकते हैं जहाँ पे रहते हैं उनके पास, कि इसी प्रकार हम सोल्यूशन को देखते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा सोल्यूशन जब हम देखेंगे कि क्या सोल्यूशन हो, I am just talking that problem only and on my personal basis, personal experience. What मैंने क्या एक्सपीरियंस किया, विहार सेवा में भी जुड़े, वाह बहुत अच्छा श्रेयांश भैया, बहुत अच्छे से। अगर हमें उस चांस में मिल रहा है, दृष्टि जी आगे की स्लाइड, आगे की स्लाइड लीजिए। हाँ, तो हम सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, देखो क्या होता है, जिन वाणी इज लाइक भगवान की वाणी है, भगवान के वाणी से जुड़े रहना है तो भगवान के वचनों से जुड़े रहना पड़ेगा। नथिंग वी कैन कैरी बुक्स, हमारी अगर स्कूल बुक्स हम कैरी कर रहे हैं, हमारे कॉलेज बुक्स हम कैरी कर रहे हैं, व्हाई वी कांट कैरी धार्मिक बुक्स, स्वाध्याय बुक्स। हम क्या हो सकता है, जैसे बोलते ना कि टाइम निकालो, 10 मिनट निकालो, 15 मिनट निकालो, 15 मिनट का सवर कर सकते हो सब्र, जैसे बाकी के सबने पॉइंट्स बोले, दैट पॉइंट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। एंड जस्ट 2 मोर पॉइंट्स आई वांट टू शेयर इज लाइक कि जैसे हम आगम भी रीड कर सकते हैं, अच्छे अच्छे बुक्स रीड कर सकते हैं, क्योंकि बुक्स जो होते हैं ना हॉस्टल लाइफ में हमारे सबसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं। हम जितना बुक्स और जितने धार्मिक बुक्स रीड करेंगे, जितने धार्मिक बुक्स हम पढ़ेंगे, या साधु भगवान से लेकर आगम की वाचनी, आप सूत्र मत पढ़ो, अर्थ पढ़ो, उससे भी आपको बहुत आप जुनवानी से जुड़े रह सकते हैं, और उससे आपके छोटे छोटे त्याग प्रत्याख्यान, छोटे छोटे बातों से आप जुड़े रह सकते हैं। एंड द सेकंड इज, साधु भगवान विराज रहे हो तो हफ्ते में एक बार तो भी व्याख्यान दर्शन के लिए जा सकते हैं। एग्जैक्टली, मतलब फॉर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं भी ऐसा ही हो गया था कि स्टार्टिंग में कैसे करना, क्या करना, तब गुरु भगवान ने कहा कि आप जा रहे हो बोले, पर बुक्स आपके साथ चल सकती है। सो मैंने जब बुक ली तो हॉस्टल में रहकर भी मैं आगम रीड कर सकी, आगम लर्न किया। सुविपाक हो, दशवकालिक जैसे आगम हो, तो अध्ययन करना, रोज उनको रीड करना, रोज नहीं होता था, हफ्ते में 1-2 दिन तो भी स्वाध्याय कंप्लीट करना, न्यू गाथा रीड करना, न्यू गाथा लर्न करना। तो इससे क्या है, जिन वाणी से जुड़ी रहती थी। और दूसरा है कि साधु भगवान जहाँ पे भी, जैसे हमारा क्षेत्र ऐसा भी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े सिटीज में हम रहते हैं, तो बड़े बड़े सिटीज में साधु भगवान का विचरना होता ही रहता है। तो इतना खुद को कनेक्ट रखो, उन जगह से कनेक्ट रखो कि जहाँ पे आपको पता चले। हमारे वैसे भी बहुत से ग्रुप्स होते हैं, तो ऐसे भी ग्रुप्स आपके मोबाइल में रहने दो कि जहाँ पे आपको रोज डिटेल्स आते रहे कि साधु भगवान विराज रहे हैं, स्थानक में है, उपाश्रय में है, या कोई मंदिर वाले होंगे तो मंदिर में दर्शन करने जाए, भगवान की पूजा करें, जैसे भी आपका जो भी डेली रूटीन हो। पर हमें भगवान से जुड़ना, हम उतना तो भी जुड़ सकते हैं। और क्या होता है, यस, देन हाउ कैन वी कॉन्सेंट्रेट, then how can you concentrate on उनका normal आई studies? थिंक क्वेश्चन कि अगर हम लोग मतलब आगम पढ़ते रहेंगे तो फिर हम लोग अपनी कॉलेज की पढ़ाई कब करेंगे कि मिक्स देखो नहीं हो एक्चुअली जाए। मैं बोलूँ ना, बहुत सुंदर पेड़ पर मैं इसका खुद का एक्सपीरियंस दूंगी। आप बोले जो आप 5 घंटे अगर पढ़ाई के लिए लगा रहे होंगे, आपको अगर आप 5 घंटे दे रहे होंगे आपके स्टडी के लिए, एंड कि आप बैठे ही हो और सिर्फ आपकी कॉलेज स्टडी कर रहे हो, आई मस्ट से 1 घंटा सिर्फ आगम का रीड कर लो। एक गाथा रीड करने में ब्रेन इतना शार्प हो जाता है कि जो 5 घंटे की आपकी स्टडी 2 घंटे में इजीली होने वाली। आई एम बेट फॉर दिस। मैं खुद को ऐसा लगता था कि पूरा दिन दिन स्टडीज हो जाते थे, तो भी हमारा एक आगम की गाथा लर्न, आपको लगेगा हम इतना बुक्स पढ़ करते हैं, पर जब एक आगम की गाथा लर्न करनी पड़ती है ना, तब रियल में समझ में आता है पढ़ाई क्या होती है।
इतनी इजीली क्षयोपशम नहीं होता, हमारा बहुत क्षयोपशम करना पड़ता है उसके लिए। तो डोंट गिव सो मच टाइम। आपको बिजी लाइफ में इजी धर्म करना है। आपका टाइम इतना है ना, उसमें से धर्म के लिए देखो, हम मतलब हमारा इतनी पुण्यवानी कम है कि हमें धर्म के लिए टाइम निकालना पड़ रहा है। देखा जाए तो धर्म ही हमारा जीवन हो जाए, पर हमें धर्म के लिए निकालना पड़ रहा है। तो नॉट ज्यादा टाइम मत लो उसके लिए, 5-10 मिनट, तो भी 15-20 मिनट लो। आगम की गाथा रीड करो, या फिर उसके बाद में अर्थ रीड कर लो उसका। बट एक बात बता सकती हूँ, मैं खुद का एक्सपीरियंस है, मैं एक गाथा लर्न कर लेती थी, उस गाथा में मुझे जितना टाइम लगता था ना, जो मेरी अदर स्टडीज होती थी, वो मैं इजीली, जो 5 घंटे की स्टडीज है वो मैं 2 घंटे में कवर अप कर सकती थी। और क्या होता है कि जैसे आप बुक्स हो, बाकी की जो बुक्स है, जो आगम नहीं है, आप उसको रात में पढ़ो। वी आर यूजिंग आवर मोबाइल्स, और हम हमारे घंटों वेस्ट कर देते हैं, घंटों वेस्ट कर देते हैं मोबाइल के चक्कर में। उससे अच्छा 15 मिनट बुक्स हाथ में रखो, बुक्स पढ़ो। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है, मस्ट से कि मैं जब भी मेरे पास मैं बैठी रहूंगी, या मैं हॉस्टल लाइफ में सबसे ज्यादा अगर मैंने कुछ न्यूज, क्योंकि क्या होता था, आपको बोलते ना, आपके पैशन के लोग अगर आपको मिलते तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे रीडिंग का फॉन्ट था, और वैसे ही मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो नई नई बुक्स के बारे में नॉलेज मिला, नई नई बुक्स पढ़ने मिले। तो मेरा हॉस्टल से आने के बाद मेरा सबसे ज्यादा अगर जो मैं लाई होगी ना, तो वो बुक्स ही लाई होंगी हॉस्टल से। तो इतने बुक्स का मैंने खुद को एक्सप्लोर किया। और सेकंड है गुरु भगवंत के दर्शन, जो हम इजीली कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन निकालो, व्याख्यान के निकालो, गुरु भगवंत के दर्शन। और जैसे बाकी सबने डाला कि नौकारसी, कोर्स ही कर सकते हैं, पक्षी है तो उस दिन आप एकाशना बैशना इजीली आप कर सकते हो। सवेरे 5 नौकार तो इजीली हम, हर जैनी ने उठने से पहले और सोने से पहले 5 नौकार मंत्र तो बोलने ही चाहिए। अ वेरी बेसिक थिंग आई मस्ट से, क्योंकि जब हम उठते हैं और गुरु मतलब भगवान के नाम से, स्मरण से अगर उठेंगे, तो हमारा डे भी उतना एनर्जेटिक होगा। वंदना कर सकते हैं, ऐसे बहुत से हैं कि जो हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। ओके, अब दूसरे प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हॉस्टल लाइफ है, अच्छा बनाना है तो प्रॉब्लम्स भी अच्छे ही होंगे। एंड द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाट वी फेस इज द बैड कंपेनियन, हाउ टू मेक गुड फ्रेंड्स। आई मस्ट से सबको ये चीजें तो आई होगी लाइफ में। यस यस, यस, क्या 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 एक्सपीरियंस रहा होगा? लाइक हम लोगों को ऐसी ऐसी जगह पे ऐसे फ्रेंड्स बनते हैं, जो बातें हमें नहीं करनी होती है, वो बातें भी सुननी पड़ जाती हैं। बहुत कभी इरिटेटिंग माहौल होता है। एक्चुअली ओके, सही बात एंड है। नॉन वेज फ्रेंड्स हो तो और और ज्यादा इशू होता है। ओके, और क्या होता है? और यस, क्या होता है जैसे सोते वक्त, यस वो हम कर सकते हैं, नौकार मंत्र बोल सकते हैं आगे का। अब जैसे बैड कंपेनियन की बात की जाए, कि क्या होता है जब हमारे कंपनी बहुत मैटर करती है हॉस्टल लाइफ में, हमारे फ्रेंड्स कैसे हो, क्या हो, ये चीजें हमें बहुत मैटर करती है। तो in such work or job where you can keep Jainism and your ethics on priority. Yes. I'm talking about the problem like bad companion, how to make good friends. तो ये इसका टॉप, इसके ऊपर आपको क्या लगता है? व्हाट इज, आपको इसके ऊपर क्या फील होता है? इसका सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं? कैसे हम हमारे फ्रेंड्स को बना सकते हैं? उनके यस, विचारों एनीवन? से समझ आ जाता है कि वो हम कैसे सोचता है, उनके मतलब ऐसा भी कर बोलने से सकते समझ आ हैं। जाता है, देन उसकी भाषा से समझ आ जाता है कि वो कौन से क्वालिटी का फ्रेंड है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हमारे बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फ्रेंड सर्कल वैसा होता है, हमें लगता है कि नहीं यार, अब मतलब नहीं आपको कंफर्ट मिल रहा है, बट स्टिल हमें रहना पड़ता है। पर आई मस्ट से कि आपका फ्रेंड आपके पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करता है। सो मैं भगवान की गाथा से जाऊंगी कि कैसे हम बच सकते हैं। सबसे पहले ना, फ्रेंड किसे बोलते हैं, भगवान ने बहुत अच्छी गाथा बताई है, अप्पा मित्तम मित्तम च। इस गाथा को अब हम बोलते हैं कि भगवान ने यार आगम में क्या बताया, क्या आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन भगवान ने पहले ही दिया। चाहे वो आपका हॉस्टल लाइफ हो, कॉलेज लाइफ हो, कैसे आपको सर्वाइव करना है, भगवान ने हर चीज का सलूशन दिया है। हर गाथा इतनी सार पूर्वक दी भगवान ने। भगवान ने एक सिंपल कहा, अप्पा मित्तम मित्तम च। पहले आप स्वयं का मित्र बनो, बी योर बेस्ट फ्रेंड।
हमें पहले खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना है। आपको पता है व्हाट हैपेंस इन हॉस्पिटल, मतलब क्या होता था, हम है ना बहुत हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं, हम हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आपके बेस्ट फ्रेंड के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है ना, यू कैन इजीली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बट जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम होता है ना, आप नहीं सॉल्व कर पाते हो। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इज दैट हम हमारे खुद के पहले बेस्ट फ्रेंड ही नहीं बने हैं। हमें पहले खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना है, खुद को पहले अपने अपने आप के साथ पहले फ्रेंडशिप करनी है। भगवान ने कहा पहले खुद के आत्मा के साथ तू फ्रेंडशिप कर ले, पहले तू खुद के साथ दीदी अच्छा आप क्या है बुरा क्या है, जब ये मुझे तन्वी समझ दीदी में आ जाएगा ना। दीदी आपका नेटवर्क एरर हो गया था, आप एक बार वापस रिपीट कर Yes. देंगे? यस यस। सो भगवान की गाथा है अप्पा मित्तम मित्तम च, अर्थात ये उत्तराध्यान सूत्र के 20वें अध्याय की 37वीं गाथा है, जिसमें भगवान फरमाते हैं हे जीव तू पहले स्वयं का मित्र बन। अर्थात एक बहुत अच्छी बात याद आती है कि स्वयं का मित्र बनना अर्थात क्या होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, जब हमारे जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ होते हैं, कुछ भी आपके पास लाइफ में प्रॉब्लम होती ना, या किसी के भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है ना, हम हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और आपके पास उनके प्रॉब्लम का हर सोल्यूशन रहेगा। आई मस्ट से होता है, किसी के भी लाइफ में प्रॉब्लम है ना, तो आप उनको सोल्यूशन दे सकते हो। पर जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम होती ना, यू डोंट हैव सोल्यूशन फॉर दैट, यू गो टू योर फ्रेंड। एंड द रीजन बिहाइंड इट दैट कि पहले क्योंकि हम हमारे खुद के पहले बेस्ट फ्रेंड नहीं, हम हमारी फ्रेंड नहीं है। जब हम हमारे फ्रेंड हो जाएंगे ना, तब हमें हमारा अच्छा क्या है बुरा क्या है ये हमें खुद को समझ में आ जाएगा। सो हमें पहले हमारे फ्रेंड खुद के साथ पहले फ्रेंडशिप करनी है। एंड द सेकंड इज डोंट गेट इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय योर फ्रेंड, मेक योर बाउंड्रीज एंड प्रिंसिपल्स फर्स्ट। देखो फ्रेंड्स हर एक के अलग अलग थॉट्स है, और जो आपको मतलब जो आपको कवर दिख रहा है ना वैसे ही आपका फ्रेंड होगा, इट्स नॉट ट्रू। व्हाट्स द रियलिटी ये आपको एक्सपीरियंस होने के बाद ही समझ में आती है। सो पहले ही खुद की बाउंड्रीज, खुद के प्रिंसिपल इतने फर्म रखो कि नहीं ये मेरी इतनी बाउंड्रीज है, इसको कोई पार नहीं करना चाहिए, और मैंने भी इसको कभी पार नहीं करना चाहिए। या बहुत बार ऐसा हो जाता है कि फ्रेंड्स हमें बोलते नहीं यार वन टाइम तो यूज कर ले, यार यहाँ पे घूमने चले जाते हैं, एक बार मूवी देख लेते हैं। बहुत जल्दी हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतनी जल्दी हमें खुद को इन्फ्लुएंस नहीं करना। देखो कभी भी अगर हमारी, जैसे वो बोलते हैं ना, बहुत बार हमने स्टोरी सुनी हुई है, आम की पेटी होती है, एक रोटन आम होता है, एक मैंगो जो खराब होता है वो सारे मतलब जो मैंगोज उनको खराब कर देता है। सो दिस कैन बी हैपन विद आवर लाइफ टू। तो हमें खुद को पहले सुरक्षित रखना है, पहले खुद की आत्मा को सुरक्षित रखना है, फिर हम आगे का देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाएंगे तो हमें इन्फ्लुएंस जल्दी से होना नहीं, और हमारी खुद की बाउंड्रीज पहले हमें बना के रखनी है। जैसे जो एक बहुत अच्छा कोट मैंने पढ़ा था कि जो हमारे सक्सेस में क्राउड में रहते हैं, हमारे जो भी सक्सेस होता है वो क्राउड में दिखाई देंगे, पर हमारे फेलियर में वो हमारी शैडो बनते हैं। उसे कहते हैं कल्याण मित्र। हमारे लाइफ में फ्रेंड्स होनी चाहिए, बट वो हमारे कल्याण मित्र होने चाहिए, जो हमारे बारे में सोचे, हमारी खुद के अच्छे बुरे का जिसे समझ हो, वो हमारा मित्र होना चाहिए। तो इस चीज का भी जो प्रॉब्लम है ये हमें बहुत बार फेस करनी पड़ती है। ओके, one's character is like a tree and reputation is like a shadow. The shadow is what we often think of it, but the tree is the real thing. Similarly, fake friends are do like shadows. They follow you in the sun but leave you in the dark. Exactly. सही बात है, दोनों चीजों को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। फ्रेंड्स बनाते और उस टाइम पे डोंट मेक सच अटैच। आपके लिए बुरा है तो वो चीज आपके लिए बुरी है, डोंट गेट टू मच अटैच टू दैट थिंग्स। जो हमारी बाउंड्रीज है, जो हमारी है, वो वहां तक ही हमें सीमित रहना है। अभी देखेंगे हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या आता है। जैसे पर्सनल बेसिस पे बात करें, फ्रेंड्स रहते हैं ना, मतलब गुरु कृपा इतनी रहती है कि जब आप धर्म से जुड़े हुए हो ना, तो आपको सराउंडिंग भी वैसी ही मिलेंगी। आपका जैसा, मतलब ऐसा हमने रेकी में भी सीखा हुआ है कि जैसे आपके थॉट्स है, जैसे आपके वाइब्रेशन से आपके पास लोग भी वैसे मिलेंगे, आपका फ्रेंड सर्कल भी वैसा होगा। और ये मैंने खुद के साथ भी एक्सपीरियंस किया कि जैसे मेरे थॉट से, जैसे मुझे चाहिए था, मेरा फ्रेंड सर्कल भी मुझे वैसा मिला। ना कोई ऐसे डिच करने वाला, ना कोई मुझे, मतलब गुरु कृपा है, और ये बस धर्म की महती कृपा है कि जिसने मुझे बचाया है इस बैड कंपेनियन से। एंड द थर्ड इज एडिक्शन। बहुत जल्दी एडिक्ट हो जाते हैं। इस चीज के ऊपर आपको क्या लगता है? वेज नॉन वेज टेकन लिबरली? यस,
व्हाट्स द सोल्यूशन फॉर दिस? एडिक्शन के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैसे खुद को रोक सकते हैं? क्या कर सकते हैं? सबसे पहला ना Yes, anyone? एडिक्शन जाने का आई गेस मेन रीजन होता है कि एक बार ट्राई करते हैं, एक बार देखते हैं। तो आई थिंक अगर अपन ने वो एक बार कंट्रोल कर दिया तो वो एक बार आगे नहीं बढ़ेगा। एग्जैक्टली बहुत सुंदर। और कोई है? बहुत अच्छे से आपने बोला है दृष्टि जी। लिमिटेड बट फ्रेंड, आप बोल सकते हो, माइक इज ओपन फॉर यू, आप सब बोल सकते हो, सबको समझ में आएगा आपके क्या व्यूज है। दिस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू ओनली गाइस, तो आप यू कैन स्पीक, प्लीज आप बोलिए। जब हम धर्म से कनेक्टेड रहेंगे तब वो करने की हल्की सी इच्छा भी होती है, तो भी कहीं ना कहीं धर्म के डर से और गुरु के डर से, मतलब कोई गुरु से इतना कनेक्टेड रहता है तो उनके डर से ही हम नहीं लेते। बहुत सही बात, राइट, एग्जैक्टली। हम अपने आप को कंट्रोल करने के लिए हम सोगन भी ले सकते हैं। मतलब अगर हम पूरे लाइफ टाइम का भी ना ले तो हम छोटे छोटे पीरियड ऑफ टाइम का ले सकते हैं। एग्जैक्टली बहुत सही बात है कि हम हमेशा नहीं लेते, खुद को पहले कंट्रोल थोड़ा सा, क्योंकि हमें पता है वो रॉन्ग है, तो पहले खुद को कंट्रोल करे, खुद को वश में कर ले कि हम उस चीज में नहीं पड़े। बहुत हाँ, सुंदर क्योंकि हम बात। सोगन तो नहीं तोड़ेंगे इसीलिए। आई थिंक मतलब सोगन Exactly. उस माहौल में रहे ना जब सब लोग कर रहे हैं, तब आई थिंक सोगन इतना ज्यादा मतलब क्या सबकॉन्शियस माइंड में नहीं रहता है। मे बी उस चीज का कोई अल्टरनेटिव सोच सकते हैं, जैसे अगर मुझे इस टाइम पे ये चीज करने की बहुत इच्छा हो रही है जो मुझे ऑलरेडी पता है बुरी है, तो उस टाइम पे मैं कुछ अल्टरनेटिव बना दूंगी मेरे लिए। I'd like to say something on Exactly. this. Okay. Can you hear me? Yes. Okay. So I think, there's a very good concept of following Man, Vachan, Kaya for dharmic things, right? और ये आप experience करेंगे कि आपकी आवाज कट हो रही है। नहीं, तो थोड़ा सा ऑल्टरनेट करने का, जैसे कि मैं बाहर नेटवर्क प्रॉपर, आई एम ऑडिबल? या राइट नाउ आप एक बार वापस से रिपीट कर देंगे, मतलब स्टार्टिंग से कुछ नहीं सुनाएंगे। आई थिंक लीव कर देंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल आई वाज सेइंग कि जब भी हमें कोई धार्मिक कार्य करना होता है तो वी फॉलो काया, देन वी फॉलो आवर वचन, एंड देन अल्टीमेटली हमारा मन उसके लिए रेडी होता है। क्योंकि जब हम उपवास करना चाहते हैं, कोई भी धार्मिक कार्य करना चाहते हैं, तो हम उतने पॉजिटिवली रेडी नहीं होते हैं। हमारी काया पहले रेडी होती है, हम उसे करते हैं, फिर हमारे वचनों में आता है, और फिर जाके हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ये करने जैसा है। और ठीक उसका विपरीत होता है जब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब मैं बाहर रहता था तो मैं जिस जगह रहता था वो एक जैन लोकेलिटी थी, बट पीजीज थे काफी सारे कॉर्नर अराउंड में, तो काफी लोग अलग अलग चीजों में जाते थे। तो अब वहां पे अगर आपको उस चीज से दूर रहना है ना, तो सबसे पहले आपके साथ आपका जो सबसे बड़ा जो एक पॉइंट बन जाता है जहाँ पे आप अपने आप से जूझ रहे होते हैं, वो होता है आपका मन। तो इसे आप मन से, फिर वचन से, और फिर काया से दूर करते हैं। बट आई थिंक अगेन इसे भी दूर करने के लिए आपको काया को फॉलो करना चाहिए। पहले आप अपनी बॉडी को जितना हो सके उसे दूर रखें, फिर धीमे धीमे वो आपके वचन में दिखने लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बचपन से परिवार की वजह से जमीकन नहीं खाए, पर अपनी समझ के ये चीज पता है कि 8 महीने ये चीज नहीं खानी है, मेवा खाना है तो इस महीने खाना है। तो ये सब चीजें तो बाद में पता चली ना, मतलब परिवार से नहीं पता चली। तो आपने जब उसे डिसाइड किया तो आपने क्या किया, पचखान ली मैंने, और सिंपली मैंने अपने आप को 8 महीने के लिए अपनी काया को दूर कर दी। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 8 महीने के बाद मेरे वचन में वो आ गया, और मुझे लगता है नहीं, इट्स अ वेरी हेल्थी थिंग, यू कैन डू इट श्रेयांश, एंड एवरीवन कैन डू इट। अल्टीमेटली आज वो मेरा माइंड का एक इतना अच्छा पर्सपेक्टिव बन चुका है कि मैं उसे किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। ऐसे ही आई थिंक आप अपने उन सारी चीजों से जो भी आप कह रहे हैं बच सकते हैं, चाहे वो गलत आदत हो या कोई गलत संगत हो। सबसे बचने के लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट लगता है जो मैंने ट्राई एंड टेस्ट किया है। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आई मस्ट से श्रेयांश जी बोल रहे थे? हाँ, यस श्रेयांश जी, बहुत अच्छा आपने सही बोला। इट्स योर पर्सनल एक्सपीरियंस होता है।
यस कि जब हम चीज नहीं कर रहे तो क्या होता है कि हमारी जो काया होती है, हमें तीनों पे वश करना ही पड़ता है। अब वो फॉलोइंग कैसा करना है, किसी को पहले मन पे किसी ने किया है, किसी ने पहले काया पे किया। एक्चुअली वे दोनों वैसा ही है, आप मन वचन काया चलो या काया वचन मन चलो, तो आपको पहले कहीं तो भी कंट्रोल लाना ही पड़ेगा। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि किसी बात यहाँ पे है कि एडिक्शन हो जाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को रोकना, खुद को समझाना, खुद को उससे दूर करना। क्योंकि एक बार जब मुझे लत लग गई तो उसके लिए प्रोसेस बहुत अलग है। जैसे कि कोई किसी को शराब, 1 घंटा यस 1.5 मिनट 1 घंटा 1.5 घंटा लेट 1.5 घंटा किसी को जैसे कि ड्रिंकिंग की आदत पड़ गई, किसी को शराब की आदत पड़ गई, तो जब उसको मुझे छुड़वाना रहेगा तो पहले उसको मेंटली होना चाहिए कि नहीं, मुझे सही में ये एडिक्शन नहीं चाहिए, ये मेरे लिए बहुत नुकसानदायक है। ये पहले वो इनरली होगा तभी उसको वो छोड़ सकता है, और डायरेक्टली उससे छूटने वाला नहीं, धीरे धीरे उसको छोड़ना पड़ेगा। बट हियर द पॉइंट इज, जब हम हॉस्टल लाइफ में एंटर कर रहे हैं, जब हम हॉस्टल लाइफ में रह रहे हैं, हमें सबसे पहले इन एडिक्शन से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की एज में, आज के एरा में एडिक्शन इट्स बीइंग सो लिबरल फॉर एवरीवन कि आज क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हम है ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे दृष्टि जी ने बोला वन टाइम वाला जो चल रहा है आजकल, बकेट लिस्ट, यार नहीं, वन टाइम तो भी ट्राई कर लेना, वन टाइम में क्या होता है। आजकल अच्छे से अच्छे जैन घरों के युवक, हेलो, हेलो, हाँ, कैन आई से समथिंग? हाँ यस, हाँ निखिल, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमें कंसेप्ट ऑफ 10 मिनट्स फॉलो करना चाहिए पहले छोटी छोटी चीजों में। जैसे अगर आपको गर्मी भी लग रही है और पंखा चलाने का मन है, तो बस ये सोचिए कि मैं 10 मिनट बर्दाश्त कर लूँ और इसके बाद चलाऊं। और 10 मिनट करते करते आप देखोगे थोड़े टाइम में आप उसके आदी हो जाओगे, आपको पंखे की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कभी एसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह अगर आपको कोई फ्रेंड बोल रहा है मूवी देखने के लिए या कोई एडिक्शन के लिए या ड्रिंकिंग के लिए, तो बोलिए थोड़ी देर बाद करूंगा। वो थोड़ी देर आपकी लाइफ में, लेकिन वो थोड़ी देर कभी नहीं आएगी आपकी लाइफ में अगर आप उसको हैबिट में छोटी छोटी चीजों में ले लें। बहुत सुंदर, राइट। उसको हमें पोस्टपोन करते जाना है। हाँ, बाद में कर लूंगा, बहुत अच्छी बात है। ये भी हम बहुत कर सकते हैं, जैसे कि बोला ना अल्टरनेट जो सोल्यूशन आप बोल रहे थे दृष्टि जी, कि हाँ इसको अब मैं थोड़ी देर के बाद कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, ये भी हम डेली लाइफ में कर सकते हैं। बहुत अच्छा, यस निखिल आई थिंक दीदी एक और एक चीज जो ध्यान में रख सकते हैं वो है कि वैसी एरिया या उस सराउंडिंग्स में ही नहीं जाना। जैसे यू नो कि चलना एक बार क्लब चल रहे हैं, यू डोंट ड्रिंक, कोई बात नहीं, तो ड्रिंक मत करना, बट एक बार चल रहे, तो लाइक ऐसा एग्जैक्टली क्या हो जाता है, सराउंडिंग्स एंड हमारी स्टफ। इच्छा तो नहीं हो रही है, पर हम जब उस माहौल में जाते हैं ना, वो हमें होगा कि नहीं यार, कर रहे हैं ना, सब तो कर रहे हैं ना, सब तो ले रहे हैं ना, तो मैं क्यों नहीं करूं। हमारा क्या हो जाता है, वो बोलते हैं ना कि यार सब नशा कर रहे हैं ना, तो मैं क्यों नहीं नशा। भाई तो समझदार इंसान है, जो ना समझे ना वो नशा करता है। जो एक और एक चीज होती है कि एग्जैक्टली होता है, इफ समवन मतलब फाइंड्स आउट कि किसी ने मतलब फोटो भेज दी या कुछ कि अरे ये तो मतलब आपके घर पे थी, ये यहाँ पे है, आपके बच्चे यहाँ जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, तो उस टाइम पे अपन अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते कि नहीं मम्मा मैं तो ना सिर्फ मैंने कुछ दारू नहीं पिया, मैं बस जाके देख रही थी। तो ये बहुत ऐसे मतलब झूठ लग जाएगा उन्हें, फिर ट्रस्ट वगैरह एंड स्टफ। बहुत सही बात है। क्या हो जाता है, वो बोलते हैं ना कि भाई आप दारू की दुकान पे बैठे और वहां पे आप दूध पी रहे हो, तो भी बाहर से देखने वाला इंसान क्या सोचेगा, नहीं भाई ये तो दारू ही पी रहा है। वो नहीं आपके पास आके आपके ग्लास चेक करने में कह रहे आप दारू पी रहे हो या दूध पी रहे हो। वो मैटर करता है कि अभी आप कौन से लोकेलिटी में हो, किन लोगों के साथ रह रहे हो, और इन चीजों को बचना इतना जरूरी है। व्हेन वी हैव समथिंग गोल इन आवर लाइफ, जब हम समझ पा रहे हैं, देखो अज्ञानता और ज्ञानता में यही फर्क है। जब ज्ञान आ जाता है ना, आदमी को एक ब्राइटनेस दिखाई देती कि नहीं ये मेरे लिए योग्य नहीं है, अच्छा नहीं है, तो बस हमें वही देखना है। एंड द सेकंड थिंग इज वेज एंड नॉन वेज टेकन लिबरली। आज के टाइम में वेज एंड नॉन वेज इज लाइक, हम सोचते ही नहीं है, जब हम एंटर करते हैं यार वो वेज होटल है नॉन वेज नो, हमें उसकी है ही नहीं, फिक्र ही नहीं पड़ी, वी डायरेक्टली गो, भाई वेज चाहिए, वेज का दूसरा कॉर्नर है, वेज यहाँ पे मिलता है, हम इजीली ले लेते हैं। मतलब आई फर्स्टली प्रेफर कि सबने सबसे पहले यार आप जैन हो, देखो कितना भी बाकी की चीजें ठीक है, वेज नॉन वेज से तो भी बचो, पहले तो ये हमारी स्टेप हो गई। अब तो पहले तो ऐसा बोलते थे ना जैन तो आलू, मतलब वो बोलते ना कांदा आलू नहीं खाते, अब तो यहाँ तक क्वेश्चन आता है कि वेज नॉन वेज भी खाने लग गए क्या जैन, ये क्वेश्चन आ जाता है।
तो हमें यहाँ से पहले सुरक्षित होना चाहिए कि हमें वेज नॉन वेज के होटल्स में एंटर ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूं, मतलब मेरे मतलब फ्रेंड्स थे, वो गए हुए थे आउट ऑफ, और वो बैठे हुए थे, वो वेज नॉन वेज होटल थी, तो उन्होंने कुछ सैंडविच या कुछ समथिंग दूसरा ऑर्डर किया और बाय मिस्टेकली वो मिसप्लेस हो गया। नॉन वेज प्लेट उनके पास आ गई और वेज प्लेट का मतलब दूसरे इसमें चली गई। मतलब बहुत गुरु कृपा रही होगी उनके ऊपर। एंड वो जब मतलब उसको कर रहे हैं ना कट, ही वाज लाइक ओ ये मैं खाया हूँ कभी, ये क्या है ऐसा, वो क्वेश्चन मार्क में हो गए। उन्होंने बुलाया वेटर को, तब वेटर बोले सॉरी सर मिसप्लेस हो गया, ये दूसरे टेबल का था, ये आपके टेबल पे आ गया। मतलब ठीक है, गलती से उन्होंने वो खाया, मतलब नहीं हुआ उनसे, उनको सही समझ आ गई उस समय, अगर खा लेते तो क्या। हमें इस चीज का पहले खुद के अंदर रहना चाहिए। मैं कैसे क्या, मतलब जब तक मैं श्योरिटी पे नहीं हूँ कि उनका किचन अलग है, वो खाना अलग बनाते हैं, व्हाट श्योरिटी यू आर हैविंग, कुछ ना कुछ तो मिक्स होता ही होगा ना। तो सबसे पहले हमें ये चीज के ऊपर ध्यान देना है। बाकी के चीज के ऊपर तो आप खुद को रोक सकते हो, अलग अलग है, पर इसके ऊपर तो डायरेक्टली यू सेड नो टू वेज एंड नॉन वेज होटल्स। कोई भी हालत हो जाए, आपका फ्रेंड बोल रहा है, आपका, जब आप आपके प्रिंसिपल्स में फर्म रहोगे, आपको कोई डिगा नहीं सकता है। मतलब मैं खुद का एक्सपीरियंस बोलूं, मेरे खुद के फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स खाते थे वेज नॉन वेज खाते थे, मेरे सामने तो उन्होंने कभी वर्ड यूज नहीं किया, वो खुद भी उस चीज को समझिए, और धीरे धीरे उनके अंदर भी वो परिवर्तन आने लगे। यस दृष्टि जी, आंसर्स को लेकर आइए। तो हम दीदी जब हॉस्टल लाइफ में इंटर, आई थिंक सबने ना हैंड रेस कर रखा है, तो आप सबके पास अनम्यूट का ऑप्शन है, आप सब अनम्यूट कर सकते हैं। एंड बोलना जी का चाहूंगा हो गया है। पहले तो हाँ विनय भैया। एडिक्शन से रिगार्डिंग कि हमारा मतलब विल पावर, मतलब हमारे इसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इसका जो है मन खुद ही डगमगा रहा है। अगर वो उसको दिख गया तो वो हमें फोर्स करेंगे। अगर दिख गया कि विल पावर है इसका स्ट्रॉन्ग, वो फिर हमें फोर्स नहीं करेंगे। ये हमें उनको दिखाना बहुत जरूरी है कि दोस्त लोग कर रहे हैं, हम उनको तो नहीं मना सकते कि वो नहीं करे कोई चीज, कि ड्रिंक ना करे या नॉनवेज नहीं खाए, वो तो अपने हिसाब से करेंगे। लेकिन हम उनसे ये भी नहीं कि फ्रेंडशिप तोड़ दे, वो भी नहीं कर सकते प्रोफेशनली, अपना काम तो करना ही है। लेकिन ये अगर हम उन्हें अपनी विल पावर दिखाएंगे कि हमें तो नहीं करना है, तो वो हमें फोर्स नहीं करेंगे मेनली। और वेज नॉन वेज की जो बात आप बोले हैं, तो उसमें तो मतलब अभी जहां मैं रह रहा हूँ उधर तो हॉस्टल में भी साथ में ही बनता है, और कोई भी मतलब रेस्टोरेंट नहीं है पूरे कैंपस में, सिर्फ एक रेस्टोरेंट है 20-22 रेस्टोरेंट में जहाँ पे सिर्फ वेज मिलता है। और वहां भी ऐसे हर दिन नहीं जा सकते हैं पूरे टाइम, कि मतलब खुद से हर टाइम 200-300 पे करके या करके हम वेज खा सकते हैं। ओके वो बचना मुश्किल है वो तो। ठीक है, मतलब ठीक है, अभी आपके पास उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, आपके पास है? एक सोल्यूशन दीदी ऐसा हो सकता है कि वहां पे भी जाके ना ऐसे कुछ आइटम्स नहीं ऑर्डर करें जिनमें नॉनवेज की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, जैसे वेज बिरयानी जो कुछ होती ही नहीं है, क्योंकि मतलब यू नो ऐसी चीजें जिसमें अपन 100% श्योर रह पाए कि ये चीज मतलब लाइक पूरे वेजिटेरियन या पूरी जैन ही बनेगी, जैसे इडली डोसा, ये तो बहुत बेसिक्स हो गया, समथिंग लाइक दैट। हाँ ये बात तो हाँ, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे हमारा जो फूड हम ले रहे हैं, जो भी क्यूजिन हम खा रहे हैं, तो और क्या होता है आजकल है ना, नाम भी ऐसे ऐसे हो गए, जैसे क्या मतलब बहुत ऐसे, जैसे वेज बिरयानी, हरा और अलग भरा अलग नाम के कबाब। कुछ तो भी वेज नॉन वेज नेम्स बहुत ऐड अप होने लग गए, अभी कॉम्बिनेशन बहुत बनने लग गया है उसका, जैसे पनीर भुर्जी एंड ऑल थिंग्स सच। मतलब जब सुनते हैं ना तो भी वो भाव उठ जाते, भाई क्या मतलब क्यों नाम देना चाहते हैं हम ऐसे नाम, है हमारा शुद्ध शाकाहारी नाम है तो रहने दो ना उस नाम को, हम बहुत उसको और कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं। तो हो सके, जितने हो सके उतने हद तक हमें उस चीज से बचना है, और जहां पे हमें लग रहा है कि पॉसिबिलिटीज कम है तो भी ट्राई करो। मतलब देखो, हो सकता है कुछ, आप पहले उस चीज को थोड़ा क्लियर करो, आप जाके देख लो, आपका मेस चेक कर लो कि सही में वेज नॉन वेज अलग हो रहा है क्या, किचन अलग है क्या, उनके यूटेंसिल्स सब अलग है क्या। थोड़ा सा है ना आप खुद होकर उस चीज, क्योंकि देखो जैसे खावे अन्न वैसा होवे मन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को ही लेनी रहेगी। तो आप खुद से भी 100% श्योर हो जाओ पहले कि मैं जो खा रहा हूँ वो शुद्ध खा रहा हूँ, आपको भी उसकी श्योरिटी होनी चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हैं।
पर अभी हम देखते हैं सॉल्यूशंस इसके क्या है। जैसे आपने सबने बोला बहुत अच्छे हैं, जैसे मन वचन काया को हम नियंत्रण में रखकर भी एडिक्शन को दूर रह सकते हैं, खुद के विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर एडिक्शन से दूर रह सकते हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम जब भी एंटर करेंगे हॉस्टल लाइफ में, यस, नेक्स्ट आई थिंक उन्होंने तो बताया नहीं। तो 7 कुव्यसन के पचकान तो हर किसी के होने चाहिए। क्या होता है ना, हम जैसे बहुत बार क्या होता है कि पचकान हमें ना बहुत से चीजों को है ना नहीं होने से रोक देता है। हमें लगता है कि पचकान हमें बंदिश कर देता है, हमें स्टॉप कर देता है। एक्चुअली वी हैव टू स्टॉप समवेयर। गलत है, वहां रुकना ही पड़ने वाला, रुकना ही चाहिए। तो जब हम स्थिर हो जाते हैं, जब गुरु भगवान के पास जाओ उस टाइम पे कि मैं हॉस्टल लाइफ जा रहा हूँ, व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्या क्या मैंने करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसके मेरे प्रत्याख्यान, बिकॉज ये आपकी ही लाइफ को वंडरफुल बनाने वाले। तो 7 कुव्यसन के पचकान हर किसी ने हॉस्टल लाइफ में एंटर करने से पहले ले लेने चाहिए एट पर्सनल बेसिस, कि जब हमारे पचकान होते हैं हम खुद में इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, सब में बड़ा कि हम इतने ये हो जाते पचकान ले लेते हैं, तो हम खुद भी स्ट्रांग हो जाते कि नहीं मुझे ये करना नहीं, मेरे लिए योग्य नहीं है। एंड सेकेंडली, सपोज आपको एडिक्शन हो रहा है, आपको लग रहा है ऐसा, पोस्टपोन्ड, अच्छा बोला जिसने बोला मुझे ध्यान नहीं है, टू पोस्टपोन्ड इट, कि यार नहीं मैं कल करूंगा, कल परसों करूंगा। क्या हो जाता है इससे, आप खुद को ना उस चीज से दूर करने लग जाते हो और आपके दिमाग में वो बाद में आपको तकलीफ नहीं देने लग जाती है। तो इससे भी हम एडिक्शन से दूर हो सकते हैं। एंड अवॉइड बकेट लिस्ट ऑफ वन टाइम, जैसे भारती दृष्टि जी बोले कि हमारा वन टाइम वाला जो बकेट लिस्ट है हमें वो अवॉइड करना चाहिए। बहुत बार होता है वन टाइम मैंने ट्राई करना चाहिए, हुक्का करना चाहिए, मैंने वन टाइम तो भी ड्रिंक करनी चाहिए, सिगरेट लेनी चाहिए। व्हाट हैपन, जैसे सिगरेट है उसमें निकोटीन होता है, उससे क्या होता है आपका ये वन टाइम है ना, ये प्रॉब्लम में रहता है आपको, बार बार आपको निकोटीन बोलेगा नहीं भाई तू मुझे फिर से ले, मुझे फिर से गए, इससे आपकी वो एडिक्शन हो जाती है और वो एडिक्शन आपके लिए उतना हानिकारक हो जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट इज ट्राई, मतलब जिनका नहीं पॉसिबल है आई कैन बट ट्राई टू नो टू वेज एंड नॉन वेज होटल्स। जहां जिसको पॉसिबल है जब तक हो सके वेज नॉन वेज होटल में प्लीज एंटर ना करें। जितना हो सके है वेजिटेरियन होटल्स बहुत अवेलेबल होती है, वहां पे आप खा सकते हो, तो उतना आप खुद भी ध्यान रखें। ओके तो आगे देखते हैं अभी। यस यस, द बिगेस्ट नाउ इज डिप्रेशन। जब हॉस्टल लाइफ में रहते हैं सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम जो होता है वह होता है डिप्रेशन फेलियर। हाउ टू टैकल दैट, कैसे हम हमारे डिप्रेशन और फेलियर को टैकल कर सकते हैं? यस एनीवन? और जब भी हमें कोई यस ऐसा स्ट्रेस टाइप लगे ना, तो सबसे पहले आई थिंक कि किसी से शेयर करे जो भी अपना प्रॉब्लम है। मतलब खुद के अंदर ही दबा के ना रखे, एग्जैक्टली इंस्टेड ऑफ दैट कि किसी को तो बताए, आइदर फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स, किसी के साथ शेयर करें। बहुत सुंदर। यस कि हमारा वैसा फ्रेंड सर्कल हो, ट्राई टू हम शेयर कर सके हमारे उस फ्रेंड्स को। हर चीज को हमें दबा के नहीं रखना है, अगर जितना हम बोलेंगे तो उतना हमारा मन भी हल्का होगा और हम उनके साथ टैकल कर सकेंगे, राइट? और उस यस पीरियड में अकेले अकेले एनीवन? नहीं रहना है, सबके साथ रहेंगे तो मरने के विचार नहीं आते, नहीं तो फिर वो डायरेक्ट सुसाइड की बहुत इच्छा हो जाती है। बहुत ज्यादा, जैसे हम यस जैसे हमने 3 इडियट्स में देखा था कि क्या हो जाता है जब हम कभी फेलियर आ जाता है, कोई हमें नहीं करता है, तो हमारे अंदर मरने के, सुसाइड करने के बात आ जाती है। हम उस हद तक भी सोचने लग जाते हैं, डिप्रेशन को, फेलियर को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और तो मेन तो हम क्या होता है उस समय, मतलब वो चीज तो खाती है जिस चीज से वो डिप्रेस होता है, वो चीज तो मतलब तकलीफ देती है। सेकंड तकलीफ ये देती है कि मतलब ना फ्रेंड साथ दे रहे, ना मदर फादर साथ दे रहे, मतलब ऐसा होता है। तो फिर और ज्यादा डिप्रेस में होकर वो सुसाइड का ही लेता है।
एक्चुअली क्या उस टाइम पे ना हमें सबसे पहले एक बात होती है कि जैसे ये फीलिंग आए ना उस टाइम पे ना खुद की, इसलिए वर्ड यूज किया अप्पा मित्तम च मित्तम च, पहले खुद का बेस्ट फ्रेंड बन जाओ। आप खुद के साथ अगर ट्रूथफुल रहोगे, खुद के ऊपर सेल्फ लव इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। इट इज अ मेडिटेशन फ्रेज, ये अभी का सॉरी मेडिटेशन का भी Yes? बहुत इम्पैक्ट होता है। लाइक हम जब मेडिटेशन करते तो हम खुद के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करते। तो मेरे को पर्सनली एक्सपीरियंस है कि जब मेडिटेशन होता है तब कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है और इसी वजह से इन चीजों से अपन टैकल कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे पॉइंट बोला कि इस चीजों के लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें लो फील हो रहा है, जब हमें अच्छा नहीं लग रहा है, जब ऐसे लग रहा है कि नहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, हैव वन मेडिटेशन, अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखो, थोड़े से खुद के पॉजिटिव थॉट्स लाओ, खुद को पॉजिटिविटी देने का प्रयास करो। एंड देयर आर मेनी गुड थिंग्स सराउंडिंग, जैसे आपको मोटिवेशनल वीडियोस है, मोटिवेशनल पीपल्स है, बहुत से आजकल हीलिंग के क्लासेस, रीकी के क्लासेस, बहुत अच्छे अच्छे क्लासेस भी होते हैं, देयर यू कैन गिव योर चांस। तो आप और ये भी चीजें कर सकते हो। बहुत और जिसने हमारे मतलब हमारा उपकार किया, जैसे माता पिता, उनके उपकारों को ध्यान रखो, या मतलब अच्छी अच्छी चीजें अगर इस समय याद करेंगे तो फिर अपन नेगेटिव चीजें से पॉजिटिव चीजें में कन्वर्ट होते हैं। एग्जैक्टली बहुत सुंदर। तो ये चीजें एक्चुअली होती है, मतलब जैसे मेरे लिए जब हॉस्टल लाइफ में हुआ तो एट दैट हॉस्टल टाइम ओनली मुझे रेकी के टीचर्स वहां पे क्लास सिखाने आते थे, एंड आई गिव अ चांस फॉर दैट कि नहीं यार, लाइफ में कुछ तो भी नया भी चाहिए, सीखना है मुझे। आई डोंट नो अबाउट रेकी, व्हाट वाज रेकी। उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं, मैं रेकी तो भी ट्राई करती हूँ, सीखती हूँ। मुझे इतना उसका बेनिफिट रहा आज तक मेरे लाइफ में कि द बिगेस्ट थिंग आई लर्न फ्रॉम इट इज लाइक पॉजिटिविटी। जो पॉजिटिविटी मुझे हर प्रॉब्लम का सलूशन जो देती है, मुझे खुद के साथ सेल्फ लव देती है, मेरे हर क्वेश्चन का आंसर जो देती है, दैट इज द वन वर्ड पॉजिटिविटी। और क्या होता है उस टाइम पे जब आप जा रहे हो, बाहर जा रहे हो ना, अच्छी चीजों के लिए टाइम दो, गुड गुड हैबिट्स ट्राई टू मेक, मतलब आप खुद के गुड हैबिट्स बनाना सीखो, अच्छे अच्छे क्लास ज्वाइन करो, खुद को टाइम देना सीखो वहां पे जाके। तो उससे क्या है, ये जो प्रॉब्लम मतलब क्या होता था उस टाइम पे, आपके खुद के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, यू कैन इजीली टैकल टू दैट, एंड अदर्स के लिए भी आप एक पॉजिटिविटी का सोर्स हो जाते हो। सो जब भी डिप्रेशन, फेलियर जैसा चीज होता है, तो खुद को एक पॉजिटिव लेवल तक लाओ। एंड पॉजिटिविटी इज नॉट लाइक जस्ट कि पॉजिटिविटी बोलने से पॉजिटिव आती है, नो, इट इज लाइक कि यू थिंक अबाउट दैट। क्यों ना हम अच्छा सोचे, अगर अच्छा लाइफ में चाहिए है, जो चीज हमें चाहिए लाइफ में, उसके लिए क्यों ना हम उस चीज के लिए सोचे। एंड जैसा हम सोचेंगे ना, यूनिवर्स इज गोइंग टू गिव अस विद दैट। सो सबसे पहले जब भी प्रॉब्लम आए, जब भी डिप्रेशन आए, फर्स्ट थिंग that the problem, this failure is the stepping stone to my legendary success। बहुत अच्छी, देखो जब डिप्रेशन सबको आना चाहिए, ओके, यस, जैसे आना चाहिए इज नॉट, जैसे हर एक को लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, आता रहता है। इट्स नॉट अ थिंग कि आप नेवर गो फॉर द यूनिवर्स कि मुझे डिप्रेशन चाहिए। अगर आपको आपको अच्छी हैप्पी लाइफ चाहिए, गो फॉर इट, बट जब आ रहा है आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाओ। इट इज देयर इन योर लाइफ ना, एक्सेप्टेंस लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाओ। बिना मतलब यूनिवर्स को बोलो मत कि नहीं मुझे डिप्रेशन दे, डिप्रेशन दे, है लाइफ में आ रहा है, प्रॉब्लम्स है लाइफ में, गो फॉर इट एंड फेस इट। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ढूंढना है, क्योंकि वही हमारा लेजेंडरी सक्सेस हो सकता है। तो इसके वजह से जब भी आपको डिप्रेशन आए, जब भी आपको फेलियर लगे, तो उस चीज का पहले एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाओ, और उस चीज के लिए खुद को बोलो कि दिस इज गोइंग टू हेल्प मी फॉर माई लेजेंडरी सक्सेस। बहुत सुंदर ऐसा याद आता है कि जब भी ना हम कुछ भी हमारे लाइफ में गलत होने लग जाता है, फेलियर जैसी सिचुएशन आती ना, आप देखोगे उस टाइम पे अगर आप उठकर बस खड़े हो गए ना लाइफ में, सिर्फ आपने खुद को सोचा कि नहीं यार इस चीज को फेस करना है, इट इज गोइंग टू गिव यू डबल सक्सेस इन लाइफ। दूर यस, डिप्रेशन से दूर रहने के लिए हमेशा खुश रहो चाहिए, कुछ गलत भी हो जाए, क्योंकि रोने से चीज ठीक नहीं हो जाएगी। ओके, देखो लाइफ है, रोना हंसना ये चलता रहेगा। एक चीज लाइफ में सीखना है, एक्सेप्टेंस लेवल।
इट इज गोइंग टू बी हैपन एंड ये होने वाला है, दिस इज दिस फ्रेज एंड ये गोइंग टू चेंज होने वाला है। मुझे बस अटकना नहीं है, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये थोड़े दिन के बाद चेंज होने वाला है एंड आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट। और द सेकंड इज पॉजिटिविटी लेवल। आप आपकी पॉजिटिविटी लेवल जितना बढ़ाओगे उस चीज के लिए, खुद को जितना पॉजिटिव फील कराओगे, देयर आर मेनी ऑप्शंस लाइक गो फॉर पॉजिटिव थॉट्स, गो फॉर पॉजिटिव वीडियोस, go for positive books. I must say I'm having such books, you can heal your life of लूजी है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है जिससे आप उनको टाइम दो, आप खुद को पॉजिटिव क्रिएट करोगे। और जब हमें कुछ समझ में नहीं आता है ना, गो फॉर अ मेडिटेशन, 5 मिनट बस आंखें बंद करो, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो एंड जस्ट फील इट यार, बस इतना सा ही तो है और इतने ही पीरियड के लिए, इट्स नॉट गोइंग टू गिव अ मोर टाइम, थोड़े समय के लिए आया हुआ है, थोड़े समय में जाने वाला है। तो प्रॉब्लम्स आर द फर्स्ट स्टेप टू आवर लेजेंडरी सक्सेस। एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आती है। एक बार क्या होता है, एक साधु भगवंत आते हैं गांव में और मतलब जैसे यंगस्टर जो एक पर्सन होता है वो जुड़ते हैं, धर्म से जुड़ते हैं और उसके 1-1.5 साल बाद है ना फिर से वो साधु भगवंत उसी गांव में आते हैं। तो उसी गांव में आने के बाद वो साधु भगवान पूछते हैं उस इंसान को कि आपका धर्म ध्यान कैसे चल रहा है, आप धर्म ध्यान कर रहे हो नहीं कर रहे हो? तो वो बोलते हैं हाँ मैं अच्छे से ज्ञान ध्यान धर्म ध्यान कर रहा हूँ। तो बोले और कैसे चल रहा है, बाकी सब ठीक है? सो ही गिव्स द आंसर्स लाइक नहीं, जैसे कि उनको उनके बिजनेस में लॉस हो जाता है, उनकी वाइफ की तबीयत खराब हो जाती है, या जैसे उनके बहुत से जैसे प्रॉब्लम्स वो शेयर करते हैं। तो जब साधु भगवान बोलते हैं कि भाई इतने तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स है, फिर तुम्हें तो धर्म से जुड़ने के बाद तुम्हारी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स आए तो तुमने धर्म करना छोड़ ही दिया होगा। सो ही गिव सच अ बहुत अच्छा आंसर देते वो बोलते हैं कि जैसे जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी जब वो राजकुमार थे तो उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं थी, सब अच्छा था, उनको जो चाहिए वो मिल जाता था। पर जिस समय उन्होंने दीक्षा ली, जैसे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए लाइफ में, उनको देव के और इनके बहुत ज्यादा जैसे उपाश्रय, तो उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। तो जब भगवान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, जब भगवान ने उनको टैकल किया तो उनका जो मोक्ष था वो नजदीक हो गया, राइट। तो जैसे वो उपसर्ग आते हैं, जब भगवान के लाइफ में उपसर्ग आए तो उसको उन्होंने टैकल किया तो उनका जो मोक्ष था वो नजदीक हो गया। सो बहुत पॉजिटिविटी लेवल इससे हम ला सकते हैं कि ये हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं, ये कुछ ना कुछ हमें आगे का सक्सेस देने वाले। जब दीक्षा लेने के बाद भगवान को इतने उपसर्ग आए, भगवान को इतनी पीड़ा दी, क्या बोलते हैं, संगम देव से आए, तिर्यंश से आए, मनुष्य से आए, तो भी भगवान ने सहन किया। तो ठीक हमारे लाइफ के तो प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हैं, उसको अगर मैंने टैकल कर दिया तो पक्का कुछ ना कुछ लेजेंडरी सक्सेस मेरे लिए है। एंड द सेकंड इज पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस, हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए। तो अब आगे का प्रॉब्लम देखते हैं। आई थिंक मतलब ये जो सारी चीजें ना, मेडिटेशन वगैरह ये सब अपन उस चीज में, उस ट्रैप में जाए उससे पहले बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे ना मतलब ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है, उस टाइम पे सिर्फ एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो आई थिंक मतलब अपन सॉरी क्या बोल रहे दृष्टि जी आप? मैं बोल रही थी कि मतलब ऐसा उस ट्रैप में अपन जाए उससे पहले अपन को इस चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि जब मतलब वैसा मोमेंट आता है ना, एकदम से झटका आता है, जैसे अभी JEE की डेट्स आ गई थी, तो उसी टाइम पे आई गेस 13 समथिंग बच्चों ने सुसाइड डायरेक्टली कर लिया। तो मतलब ऐसा कि युद्ध लड़ने जाए उससे पहले युद्ध प्रिपरेशन बहुत जरूरी, बहुत सुंदर, कि जब हम कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रहे तब हम टैकल करने से अच्छा पहले ही आपका जो योद्धा होता है ना वो पहले से ही प्रिपरेशन कर रहा था। बहुत सुंदर, कि इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब आप एंटर कर रहे हो ना, इन चीजों के साथ ही आप एंटर करो, आप उतना ही आपकी सराउंडिंग ही वैसे बनाओ, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका जोन ही वैसा रखो आप खुद को, कि जब भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आए ना यू कैन इजीली टैकल विद दैट। आप खुद में इतनी पॉजिटिविटी, अच्छे कोर्सेस है, बहुत है आजकल देखा जाए तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेस अवेलेबल है, पॉजिटिविटी लेवल पे हर चीज के ऊपर अवेलेबल। और दूसरी बात, हमारे साधु भगवान कभी भी प्रॉब्लम्स आए, फेलियर आए, गो टू दैट इजीली, दे हैव, मतलब हमारी आधी जो नेगेटिविटी रहती है ना वही कैप्चर कर लेते हैं, इतनी उनकी ऑरा पॉजिटिव होती है।
सो हमें पहले ही उस चीज के लिए प्रिपरेशन करनी है। बहुत सुंदर। तो लाइक दीदी, अगर कभी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है तो ऐसी कौन सी एक चीज है जो हमें मतलब दीदी यस यस हाँ, तो मतलब अगर ऐसे कुछ मतलब लाइक वेरियस सपोज कोई प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो ऐसी कौन सी एक चीज है जो हमें मतलब हमें दिमाग में एकदम बैठा के रखनी है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ और थॉट आए नहीं आए, ये एक थॉट आना चाहिए, मतलब ऐसा करके कुछ जो सबसे अपन पहले ना मतलब मैंने आज तक जो मतलब मैंने खुद के एक्सपीरियंस किया है वो है एक्सेप्टेंस लेवल। कुछ भी लाइफ में आ रहा है ना, ट्राई टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, आया हुआ है, आई हैव टू फेस इट, इट इज देयर और आई वांट टू एक्सेप्ट इट। इस जब आपका एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है ना उस चीज को, तो जब हम रेसिस्ट करते हैं ना, प्रॉब्लम्स और बढ़ती है। जब हम इसको अपोजिट में जाना चाहते हैं, इग्नोर करने लग जाते हैं ना, तो उससे प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लग जाती है। आप पहले उसको एक्सेप्ट करना सीखो। आया हुआ, यू आर फेलियर, एक्सेप्ट इट, गो फॉर इट। ठीक है, फेलियर है, आई एक्सेप्ट फॉर दैट, नाउ व्हाट आई वांट टू डू। ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, किसी ने मुझे डिच किया है, एक्सेप्ट इट फर्स्ट। आप हमें रेसिस्ट नहीं करना, क्यों किया क्या कि ये बात की चीज है, पहले हुआ है, एक्सेप्ट। खुद का जब एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है ना, हम इजीली इस चीज को टैकल कर सकते हैं। ओके, यस आगे की स्लाइड लेना। यस, हमारा आगे का प्रॉब्लम जो होता है कि एथिक्स। सबसे बड़ी बात है, जब हम हॉस्टल लाइफ में एंटर करते हैं तो हमारे एथिक्स को हम बहुत जल्दी, ऐसा हो जाता है हम भूल जाते हैं, एथिक्स बहुत जल्दी हम लूज करने लग जाते हैं। वी लूज आवर एथिक्स और नॉर्म्स। तो हम उनको कैसे बचा सकते हैं? यस यस, एनीवन? दीदी मेरे को क्वेश्चन नहीं समझा, आप एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज। आप आगे का भी एक क्वेश्चन ले लो। एथिक्स, वी लूज आवर एथिक्स और नॉर्म्स। जैसे कि बहुत बार क्या हो जाता है, हॉस्टल लाइफ में चल जाते हैं हम, दूसरे कल्चर में बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम हमारे इंडियन कल्चर को छोड़कर या जैन संस्कृति को छोड़कर, हिंदू संस्कृति को छोड़कर हम अन्य संस्कृति में बहुत जल्दी भटक जाते हैं। तो कैसे हम खुद को इस चीज से संभाल सकते हैं? यस इसमें ना आई थिंक मतलब दूसरों से अपन इन्फ्लुएंस हो उससे पहले हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, ऐसे कि अपने धर्म में ऐसा क्यों रखा है, अपने धर्म में ये कहा है कि नहीं कहा है। लाइक अगर हमारे पास खुद का नॉलेज होगा तब अपन सामने लाइक चेंज नहीं होंगे या इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और वर्ड्स कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके ओके, यस अदर्स? यस प्रियांश जी, आप बोल सकते हो। हेलो, जैसे कि जैसे हमें इस चीज़ का ये मालूम नहीं होता कि जैसे हमारे जैन कल्चर है तो मतलब वो कितना ऊंचा है दूसरे, मतलब अपनी जो हिस्ट्री है तो नहीं है, मतलब क्या क्या सिचुएशन से लड़ के लिए जो हमारे इनबिल्ट जो एथिक्स बन जाती है, नैतिकता बन जाती है, एकदम मॉडर्न है या खुले है, उनका पुराना उनका क्या कल्चर था, तो वो उसको अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे अपना एथिक्स ज़्यादा सही है दूसरों से, तो उनको हम वैसे ही फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा कुछ। यस, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम हमारे एथिक्स से, नॉर्म से ग्राउंडेड रहेंगे तो हम जल्दी भटक नहीं जाएंगे, क्योंकि आज का मॉडर्नाइजेशन बहुत हद तक जा रहा है। तो हमारी संस्कृति क्या है, हमारे कल्चर क्या रहा हुआ है, तो उस चीज से अगर हम सराउंडेड रहेंगे तो, और क्या हो जाता है हॉस्टल में जाने के बाद, जैसे ठीक है जैन हॉस्टल्स होते हैं तो वहां पे तो भी बहुत सी चीजें होती रहती, जैसे आपकी प्रार्थना होती रहेगी या आपको कुर्तीस वेयर करना रहेगा, बहुत सी चीजें। पर जहाँ नॉन पीजीज है, मतलब जो नॉन जैन हॉस्टल से पीजीज होते हैं, हम बहुत जल्दी जैसे बोलते हैं ना कि हमें खुला पंछी हो जाते हैं, हमें कुछ लेना देना, बस माई लाइफ माई रूल्स, आई हैव टू फॉलो दैट ओनली। हम तब कुछ नहीं सोचते कि हम क्या बिलोंग करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए राइट क्या है, ये चीज हम कुछ नहीं सोचते। बस मुझे क्या लगता है हम उस चीज के लिए जाते हैं।
हमें इस चीज के लिए बहुत बेसिकली खुद को समझना चाहिए कि मेरे इथिक्स क्या है। हमारी जो शुरुआत है एक जैन, जब मैं बोलती हूँ ना कि कभी भी यार क्यों हम बहुत बार क्या होता है हाय हेलो, सो व्हाई आर ऑलवेज कन्वर्सेशन विथ हाय एंड हेलो, गो फॉर इट। क्यों जय जिनेंद्र इतना सुंदर शब्द है। आई मस्ट से कि जैसे हम जब भी फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं ना, ऑलवेज ट्राई टू टॉक विद योर फ्रेंड्स विद जय जिनेंद्र, क्योंकि आप आपके इथिक्स से जब ग्राउंडेड रहोगे तो आप जय जिनेंद्र बोलते सामने वाले को तुरंत समझ में आ जाता है कि हाँ ये जैन बंदा है, वो खुद आपको रिस्पॉन्स में जय जिनेंद्र बोलेगा। एक जय जिनेंद्र बोलने से हमारी स्वाध्याय हो जाती है, क्योंकि हम उन जिनेंद्र भगवानों को याद कर लेते हैं। तो ऐसे भी हम हमारे इथिक्स और इथिक्स को संभाल सकते हैं। एंड सेकेंडली वी कैन वेयर आ एथनिक वेयर, जैसे कि ट्राई टू वेयर जो भी हमारे जैसे कुर्तीज है, बॉयज ने भी कभी भी, जब हमेशा हम जीन्स पैंट शॉर्ट्स इसमें ही रहते हैं। खुद भी एक चांस दो कि नहीं यार हफ्ते में मैं 2 दिन तो भी कुर्तीज पहनूंगी, मैं कुर्ता पहनूंगा, क्योंकि हम जब तक हमारे कल्चर से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तब तक उन्हें संभालने वाला कोई नहीं है। हम जब हमारे कल्चर्स में रहेंगे कि जैसे जब भी पक्षी आ रही है मिच्छा में प्रतिक्रमण करना, ये सारे जो भी हमारे नॉर्मली रेगुलर इथिक्स है नॉर्म्स है वो हमें फॉलो करना है। और जैसे जैसे हम इनको फॉलो करते रहेंगे तो हम धर्म से जुड़े भी रहेंगे। इसमें और एक मेन पॉइंट है कि एथिक्स कब बदलेंगे नहीं, जब अपने अंदर जैन धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा रहेगी। अटूट श्रद्धा कब आती है? जब हमारे आगम पढ़ते हैं। आगम के जो बहुत पुराने हुए हैं प्राचीन काल के, जिन्होंने जो साधु साध्वी जैन धर्म के लिए लड़े हैं और जो श्रावक श्राविका अपने जैन धर्म के लिए बलिदान दिए हैं, उनकी जब हम कहानियां पढ़ेंगे तो हमारी श्रद्धा और दृढ़ होती जाएगी। और फिर हमारे एथिक्स को कोई बदला भी रहा है तो हम लड़ के हमारे एथिक्स को उनके सामने रखेंगे कि हमारी क्या क्या चीज है, तो उनमें भी जैन धर्म की श्रद्धा को बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली पहले हम खुद को हम स्ट्रांग हो जाए, पहले हम खुद फॉलो करेंगे। जब हम खुद फॉलो करेंगे तो सामने वाला फॉलो करने वाला है। कि सामने वाले करे नहीं करे वो बात की बात है, पहले हमें खुद को फॉलो करना है, हमें हमारे एथिक्स को नहीं छोड़ना है। जो हमारे भगवान ने, गुरु भगवान ने जो बातें कही हुई है वो हमें फॉलो करनी है। तो इसके साथ हम हॉस्टल लाइफ में रहते हुए, ये हमने अभी प्रॉब्लम्स देखे, दिस आर द मेन प्रॉब्लम्स कि जो हम सफर करते हैं हॉस्टल लाइफ में। ऐसे बहुत सी और भी बातें हैं, बहुत सी और भी हमारा डेली रूटीन भी है जो हम आगे के सेशन में कंटिन्यू करेंगे कि हमें उसे कैसे करना है, क्या करना है। बट इन प्रॉब्लम को देखने के बाद हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, तो जो कंक्लूजन है बहुत सुंदर कंक्लूजन उस भगवान की गाथा से हम एंड करेंगे, जो भगवान ने बहुत सुंदर गाथा से बताया हुआ है। तो एक बार यस कान्हा जी, हम सोशल मीडिया के ऊपर भी आएंगे। एक बार बस इस गाथा को हम समझ ले। गाथा को यस नहीं आई थिंक वो गाथा बोल रहे हैं एंड गलती से माइक ऑन हो गया होगा। आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, सो हमारा गाथा के ऊपर आते हैं। जहाँ सुई ससुत्ता पड़ी आवी न विनस्सई, तहाँ जीवे ससुते संसारे न विनस्से। उस भगवान की इतनी सुंदर गाथा, उस उत्तराध्ययन सूत्र की ये गाथा है। हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन भगवान ने दिया है। भगवान ने इतना सुंदर कहा कि हे जीव, जिस प्रकार एक सुंदर एग्जाम्पल देते हुए भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार सुई और धागा होता है, नीडल और थ्रेड जो होता है, कि जिस प्रकार एक धागा है और नीडल है, तो जब वो एक दूसरे के अंदर सुई धागा साथ में जब होते हैं ना, तो हम वो इजीली मिल सकता है, वो हम इजीली उसे ढूंढ सकते हैं। उसी प्रकार जब ये जीव धर्म से जुड़ा हुआ रहता है, तो ये कहीं भी भटक जाए, हम कहीं भी भटक जाए, वो धागा, वो भगवान, वो जो डोर है, वो इजीली हम मिल सकते हैं। मतलब कहाँ भी हम भटक जाए इस जनरेशन में, इस मॉडर्नाइजेशन में हम कहीं भी भटक जाए, पर हमारा जो धागा है वो भगवान की निडल में होना चाहिए, वो भगवान से जुड़ा होना चाहिए। जब भी धागा सुई के साथ जुड़ा रहेगा, जब भी धागा उस निडल के साथ जुड़ा रहेगा, तो ना धागा कहीं जाएगा ना नीडल कहीं जाएगी, ढूंढने पर वो इजीली मिल जाएंगे। तो उसी प्रकार भगवान फरमाते हैं कि जब जीव इस सम्यक्त्व से, इस ज्ञान से जुड़ा रहेगा,
इस जिनवानी से जुड़ा रहेगा तो इस संसार में वो कहीं भी भटक जाए, पर एट लास्ट वो उसको सही राह, उसको योग्य राह मिल जाएगी। तो हम चाहे हॉस्टल लाइफ में रहे या आगे हमारी जर्नी कहाँ तक भी लेकर जाए, पर जब हम इस जिनवाणी से, इस भगवान की वाणी से, इस सम्यक्त्व ज्ञान से जुड़े रहेंगे, तो हम कहीं भी भटकने वाले नहीं है। हम कहीं ना कहीं भटक भी गए ना तो भी बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो आज का कंक्लूजन बस इतना ही कहता है, जिस प्रकार मतलब मैंने खुद ने मेरे जो पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस कहा कि बहुत सी गलतियां करी भी होंगी हॉस्टल लाइफ में, जो नहीं करना था वो भी किया होगा, बहुत मस्ती की होगी, टाइम पास भी बहुत किया होगा या बहुत कुछ किया होगा, बट एट लास्ट जाने से पहले इस धर्म से जुड़कर गई थी हॉस्टल लाइफ में, और उस धर्म ने ही सब साथ दिया और एट लास्ट मुझे राइट जगह पे लेकर आया। तो मैं बस आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि चाहे आप लाइफ में कहाँ पे भी जाओ, धर्म की साथ कभी मत छोड़ो। प्रॉब्लम सारे हैं, सोल्यूशन इस धर्म के पास ही है, इस जिनवानी में ही मिलने वाले हैं। बस थोड़ा सा हमें शिफ्ट करना है, खुद के ऑर्बिट को थोड़ा शिफ्ट करना है, तो हम इस धर्म से जुड़ पाएंगे और इस भगवान की वाणी से हमेशा जुड़ पाएंगे। तो बहुत सुंदर गाथा मुझे बहुत अच्छी लगती है एट पर्सनल लेवल, और वही चीज हमें बार बार अंदर वो उल्लास लेकर आती है कि नहीं, मैं जब तक धर्म के साथ हूँ, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला नहीं, एवरीथिंग विल बी गोइंग टू बेस्ट हैपन विथ मी। तो ये एक दृढ़ श्रद्धा आ जाती है। तो इसी के साथ हम कंक्लूजन, तो अभी जो भी हमने शेयर किया है, ये हमारा, हमने सिर्फ प्रॉब्लम्स को टैकल करना कैसे, इस बात के ऊपर हमने किया है, और बहुत से न्यू सेशंस धर्मा सिंप्लीफाइड लेकर आने वाली है। तो उसके लिए आप हमेशा ट्यून रहिए और उसी एनर्जी के साथ उस सेशंस को ज्वाइन कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद। और किसी के जो भी क्वेश्चंस, यस प्रियांश जी, जैसे एक सोशल मीडिया वाला भी क्वेश्चन था, वो भी यस, क्या क्वेश्चन था जी उनका? कानव भैया, अगर आप है तो एक बार अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन बता दीजिए। हेलो हेलो यस हेलो, मुझे अपना एक्सपीरियंस बताना था कि मैं जैसे एनआईटी कुरुक्षेत्र, तो यहाँ पे क्या है कि बहुत जैसा भी मैं 4th ईयर में हूँ, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो यहाँ पे क्या है कि बहुत अलग अलग स्टेट के बच्चे आते थे, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ऐसे। जैसे अगर समझ लो मैं दोस्तों का ग्रुप है, तो उसमें मैक्सिमम जो होते थे, यानी आप समझ लो 10 जन या 9 जन, तो वो तो नॉन वेजिटेरियन होते थे, और 2-3 जन ऐसे होते थे जो वेजिटेरियन होते थे, पर उनको भी जैसे वेज नॉन वेज होटल में कोई दिक्कत नहीं थी कि वेज खाएंगे पर नॉन वेज होटल में भी चलेगा ऐसा। पर स्लोगन ले रखे थे गुरु ग्रंथ से कि वेज नॉन वेज में भी नहीं जाना ऐसा। तो मैं तो उस नियम में बहुत ऐसा कठोर था। तो स्टार्टिंग में भी मैं जब अपने हॉस्टल में था, तो जैसे कभी अगर मेरे दोस्त कभी मुझे बोलते कि चलो मेरी पार्टी है, मैं किसी को खाना खिलाने जाता हूँ, या फिर कहीं और चलते घूमने, वहाँ पे कुछ खाएंगे ऐसा, तो मैं कि मतलब मैं तो नियम है, पर फिर धीरे धीरे फिर वो लोग भी पूछते हैं कि आप क्यों नहीं खाते, मतलब क्या। तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरे को नहीं चलेगा वेज नॉन वेज होटल में, और ये सब दिक्कत है। तो बोलते हैं कि अगर हम नॉन वेज खाए, आप उसी टेबल पे बैठ सकते हो क्या? मैं बोला कि नहीं, वो भी नहीं चलेगा, होटल भी नहीं चलेगी और कुछ नहीं चलेगा ऐसा। तो फिर मैं उनको बोलता है ठीक है, तुम लोग तो खाओ, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा ऐसा। पर उनको लगता है कि नहीं यार, दोस्त है तो मतलब इसके लिए कम से कम हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते थोड़ा। तो वो लोग भी फिर क्या करते थे कि उनकी बर्थडे की पार्टी हो या कुछ हो, तो वो लोग सबसे पहले ये चेक करते थे कि एकदम प्योर वेजिटेरियन होटल अगर आसपास हो तो हम उसमें ही जावे, ताकि हमारा जो फ्रेंड है वो भी आ सकता है। तो मैं तो उनको ऐसा भी बोलता था कि कोई बात नहीं, तुम सिर्फ मेरे, लेकिन वो लोग बोलते थे नहीं नहीं, तू चलेगा तो मतलब अच्छा लगेगा ऐसा। तो जहाँ पे अगर समझ लो, अगर मैं अगर वेज नॉन वेज चले और उनको ये सब चीज़ें नहीं बताता, तो हो सकता है कि मेरी वजह से 10-12 लोग नॉन वेज वेज होटल में खाते और वो प्रॉफिट सब उनको जाता। लेकिन सिर्फ मेरी वजह से 10 से 12 जो जो अलग से नॉन वेज होटल में जाने वाले थे, वो बच जाते हैं ऐसा। दूसरा क्या है कि कभी समझ लो अगर बहुत सुंदर प्लान। जैसे पर्यूषण होता है,
तो बहुत उसमें सही। जमीकन भी नहीं खाना होता है। अभी हमारे हॉस्टल में लगभग 10 हॉस्टल है, जिसमें से हमारा हॉस्टल सबसे बड़ा है। उसमें लगभग 1000 से 1200 बच्चों का एक साथ खाना बनता है। तो आप सोच लो कि कितना मैनेजमेंट उसमें कितना डिफिकल्ट होता है। पर जैसे अगर मैं मेस वर्कर जो होते हैं, खाना बनाते जो, तो उनको मैं अगर बताता हूँ कि हमको जैसे 8 दिन या 15 दिन तक जमीकन वाला बिना जमीकन का खाना चाहिए, तो उसमें ना आप ऐसा कर सकते हो कि दाल जैसे रोज बनती है, तो उसमें सिर्फ उबली हुई दाल दे दो, काम चला लो ऐसा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में वो भी भूल जाते थे कि मतलब क्या डालना क्या। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो सही बात उनको है। अगर सिर्फ बोलते कि आप कुछ मत डालो, आप सिर्फ उबली हुई दाल दे दो, तो वो भी हमारे लिए चल जाएगी ऐसा। तो वो सिर्फ सिर्फ मेरे लिए वो अलग से उबली हुई दाल रखते थे, और फिर जब मैं आता था तो मेरे को दे देते थे ऐसा। और ऊपर से ना एग्जैक्टली जैसे जैन तो सिर्फ मैं होता था, ये तो जो दूसरों को होता है ऐसा। ये त्याग की प्रभावना होती है कि जब हम कोई जीव त्याग करता है या जो कोई भी त्याग करेगा तो उसके ये सही में आप त्याग करो, आप आपके पचकान में दृढ़ रहोगे ना, आपके लिए सारी सिचुएशन वैसे होने वाली है। आप एक दृढ़ रहे आपके पचकान के लिए तो सब जन आपको वैसे सपोर्ट किया, उन्होंने भी उस मतलब उस त्याग की वो महिमा है। तो हमें हमारे जो त्याग के ऊपर दृढ़ रहना है, जो भी हमने पचकान लिए उसके ऊपर दृढ़ रहना है। तो इससे क्या होगा कि दूसरों के लिए एक इंस्पायरेशन मिलेगा कि हाँ ये अपने त्याग में कितना दृढ़ है कि इसको नहीं खाना तो ये नहीं खाएगा, तो सामने वाले हमारे लिए चेंज हो जाएंगे, पर हमें हमारे पचकान से हिलना नहीं है। बहुत सुंदर। तो अभी बहुत अच्छा। तो हम अभी कंप्लीट हेलो करते हैं हेलो बहुत अच्छे से, सबने हमारा शेयर। हेलो यस सॉरी, वो थोड़ा अन ये आपने कहाँ तक सुना था? यस यस यस। हेलो। नहीं प्रियांश भाई, आपका मतलब बता दिया आपने, आई गेस लगभग पूरी स्टोरी बता दी। बाकी तन्वी दीदी का एक बार थोड़ा सा कंक्लूड करा दें प्लीज। ओके 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 ओके। यस ओके। और लास्ट में जो क्वेश्चन था कि जैसे हाउ कैन वी स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, फोन इन पीजी हॉस्टल। देखा जाए तो सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम हो जाता है कि पीजी हॉस्टल में रहते हैं और हमारा सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, हम उससे बहुत ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं। बाकी की चीजों से एडिक्शन कम कर सकते हैं, पर मोबाइल फोन से एडिक्शन हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या कर सकते हैं उस चीज के लिए? तो देखा जाए बेसिकली खुद के जैसे बोलते हैं ना, मन वचन काया, हम खुद के ऊपर जैसे उसको कंट्रोल करना है, तो आप खुद वैसी एक्टिविटीज खुद को इतना इन्वॉल्व कर दो बाकी की चीजों में। टाइम स्पेयर मत करो कि वेस्ट टाइम पास जैसे बात चीजें मत ज्यादा लाइफ में लाओ। जब आप हॉस्टल लाइफ में आपके पास टाइम है, गो फॉर सच अदर एक्टिविटीज। आप जितनी अदर एक्टिविटीज के लिए खुद को टाइम दोगे, आपका टाइम उतना इन्वेस्ट होगा, और जब टाइम इन्वेस्ट होगा तो बाकी की चीजों में आप उतना आपका वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली जब हम हॉस्टल लाइफ में हमें इस चीज से बचना है, तो खुद को बुक्स रीडिंग में, खुद को ड्राइंग, पेंटिंग, अदर एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, इन चीजों में खुद को इन्वेस्ट करो, जिससे आपका स्टडी के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल रहेगा और आपकी अदर एक्टिविटीज में भी वो बहुत हेल्पफुल करेगा। तो क्योंकि बाकी को तो ठीक है हम कंट्रोल करना चाहते हैं, पर कंट्रोल करने के लिए हमें ऑप्शन चाहिए। तो गो फॉर द ऑप्शन, डोंट पहले कंट्रोल मत करो, पहले ऑप्शन के पास जाओ, तो आपको इजीली आप उस चीज के लिए रोक। ओके तो इस जगह पे हम अभी का सेशन कंक्लूड करते हैं, टाइम भी बहुत हो चुका है। आई मस्ट से सबकी बहुत एक और एक चीज है ना, सोशल मीडिया या फिर फोन के लिए ना अपन क्या कर सकते हैं कि अपने स्क्रीन टाइम का एक ट्रैक रख सकते हैं। लाइक एवरेज यूथ में अभी लगभग 8 से 10 घंटे डेली इज द एवरेज स्क्रीन टाइम। तो हम भी अपना स्क्रीन टाइम देख सकते हैं। पर वैसे भी आता है, पहले तो वो पेरेंट्स का होता था, जैसे बच्चों के लिए पेरेंट्स के मोबाइल में होते थे, तो वो तो भी ठीक है, हम हमारा करने जाते हैं एंड वी आर लाइक नहीं यार ठीक है, और 5 घंटे एक्स्ट्रा बढ़ा लेना इंस्टा के लिए, व्हाट्सएप के लिए। तो खुद का जो बाउंड्रीज फिट कर ली है वो फिट कर ली है, इतने देर इतना देखना है, बस देखना है। और जितने देर आपको देखना है ना, गो फॉर इट, जो देखना है ना उस चीज के लिए एंटर करो। अभी आप इंस्टाग्राम में गए हो ना, मुझे इंस्टाग्राम में थोड़ा स्क्रॉल करना है, 15-20 मिनट जाना है, बस 15-20 मिनट्स के पास आप उसको लेट डाउन कर दो, उसको बंद कर दो। क्या होता है हम स्क्रोलिंग में चले जाते हैं और 2 घंटे कहाँ चले जाते हैं हमें ध्यान में नहीं आता। तो यहाँ पे हमें कहीं तो भी खुद को स्टॉप करना रहेगा, खुद को है ना बार बार उस चीज को बार बार डालते रहो कि अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, बाद में बाद में बाद में, तो आप इजीली कवर अप कर सकोगे। तो इसी प्रकार हम बहुत सी चीजें ऐसी है जो हॉस्टल लाइफ में हम कर सकते हैं, छोटी छोटी बातें जो आपसे ही सुनी है,
और हर एक के लाइफ के एक्सपीरियंस पर्सनल रहे होंगे, हर एक के पर्सनल एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे मेरे भी खुद के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हॉस्टल लाइफ के, और सबके भी रहे। बस कैसे मैनेज करना ये हमारे हाथ में है। तो जो भी आज हमने सीखा है वो गुरु भगवान की कृपा से, जो भी आगम की वाणी थी उसके आधार से ही हमने आज का सेशन कंप्लीट किया है। तो उसी से आप भी आपकी हॉस्टल लाइफ अच्छे से करिए विद फॉलोइंग जैनिज्म। आप एक फॉलो करोगे, आपको 5 लोग देखेंगे, 5 लोग आपको देखकर फॉलो करना स्टार्ट करेंगे। आप एक प्रतिक्रमण करोगे, दूसरे बार जब करोगे तब आपके साथ 5 लोग जरूर प्रतिक्रमण करेंगे। आप एक सामयिक करोगे, आपके साथ 5 लोग, क्योंकि आपके फ्रेंड सर्कल आपको देखने वाले और वो आपके जैसा करने वाले। तो आप अगर आप खुद फॉलो करोगे पहले, तो आपका फ्रेंड सर्कल पक्का वो फॉलो करने वाला है। सो गो फॉर इट एंड आपकी जर्नी अच्छे से कंप्लीट हो। यही विशेष है सबके लिए। और जो भी आगे के सेशंस रहेंगे वो आपको उसके मैसेजेस आपको आ जाएंगे, तो आप उससे जुड़े रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोलने में आया तो सभी को क्षमा याचना, खमत कामना। जय जितेंद्र। जय जितेंद्र दीदी एंड सभी को जय जितेंद्र। हाँ, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप आगे आने वाले जो भी सेशंस अटेंड करें उसमें सब प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए, तो एक टू वे कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से हो सकता है। इस बार भी आप सभी ने अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे सजेशंस, व्यू पॉइंट्स, क्वेश्चंस वगैरह सब दिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड स्पेशल थैंक्स हमारे रेकी मास्टर कल्याण मित्र के बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम मेंबर तन्वी दीदी। एंड आपके अगर कुछ भी फीडबैक्स हो, सजेशंस हो, आप नीचे लिख सकते हैं, चैट बॉक्स ओपन है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जितेंद्र, खमत कामना सभी से। सभी को जय जितेंद्र, खमत कामना। और जो भी आप लाइफ में जाओ आगे, इस धर्म के साथ ही जुड़ के जाना, जिससे आपकी लाइफ बहुत ग्लोरी और वंडरफुल होगी। उसी